एक मिनट दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग ओपन कर लूँ ताकि आप लोगों को अगर इन केस किसी का इंटरनेट का प्रॉब्लम हो कि क्लास मिस हो जाए तो वो रिकॉर्डिंग भी अवेल कर सके क्लास के बाद। एक मिनट दीजिएगा। ओके अगेन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने अगेन अभी ज्वाइन किया है। तो हम अभी क्लास का एजेंडा डिस्कस कर रहे थे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हमने आज की क्लास में क्या सीखना है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हम सबसे पहले किस तरह से हमें एआई टूल्स यूज कर सकते हैं, हमने वो कवर करना है। वो चीज हम यहाँ पे कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम एआई इमेजेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, हम ये चीज कवर करेंगे। जब हम ये चीजें सीख लेंगे तो हम उसके बाद ई बुक्स कैसे क्रिएट करेंगे, हम ये चीज सीखेंगे। उसके बाद किस तरीके से हम जो है वो एआई को यूज करके हम बिजनेस कर सकते हैं। टॉप 3 इजिएस्ट स्किल क्या है, मैं आपको वो गाइड करूंगा। फिर डिजिटल मार्केटिंग का एक मॉडल हम डिस्कस करेंगे और फिर फाइनली हम क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको ले लेंगे। तो ये बेसिकली आज की क्लास का एजेंडा है। अगर आप लोग ये सीखना चाहते हैं और आप विलिंग हैं और क्यूरियोसिटी आप लोगों की बढ़ रही है तो बिस्मिल्लाह करके हम स्टार्ट करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो अब आप लोगों का कोई, आपको यहाँ तक सब क्लियर है? मुझे चैट पे वन टाइप कर देंगे ताकि मैं आगे जा सकूं आराम से। यहाँ तक सब क्लियर है, आगे बढ़े हम। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखें, एक चीज अंडरस्टैंड करनी है हमें कि देखें, कोई भी जब हम काम करते हैं या कोई भी अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं, देखें उसके लिए जो चीज मैटर करती है वो है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत मैटर करती है, यानी कि डिफरेंट स्किल्स आई, हमें कौन सी स्किल सीखनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी। क्योंकि देखें वक्त के साथ साथ अगर आप टाइम का ख्याल नहीं रखते या टाइम की परवाह नहीं करते तो टाइम गुजरने के साथ 2023 में कुछ स्किल इंपॉर्टेंट थी, 2022 में कोई स्किल इंपॉर्टेंट थी, 2024 में कुछ इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वक्त के साथ साथ कंपटीशन बढ़ जाता है। चीजों में क्या बढ़ जाता है? कंपटीशन। लोग आ जाते हैं, नए नए लोग आ जाते हैं मार्केट में, नए नए लोग आ जाते हैं। तो अब हम कैसे उन चीजों को स्टार्ट करें, हम कहाँ से स्टार्ट करें? आज 2024 में हमारे लिए क्या चीज है जिससे हम कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कंपटीशन को तोड़ सकते हैं, इन चीजों पे बात करेंगे। और एक पूरी स्टोरी बिल्ड करूंगा मैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कौन कौन सी स्किल्स अब तक आ चुकी हैं और अब किन चीजों की डिमांड है जो हमें करना है। तो अगर आपके सामने मैं पूरी डिस्कस करूं, देखें 2000, एक मिनट दीजिएगा। 1994 में। अच्छा बुराक भाई, आई एम सॉरी, आपको जरा प्रॉब्लम है तो मैं आपकी वजह से बाकी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जो जो स्क्रीन पे लिखने की कोशिश कर रहा है उसके पास बताऊं क्या मरहला है, मेरे पास क्या हल है उसके रिमूव करने का हल है। तो देखिए, अगर कोई भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा मैं सिर्फ रिमूव कर दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। 1994 में अमेजोन की स्किल आई थी। आप लोगों को पता होगा अमेजोन पाकिस्तान में जो है वो, हम उसका अकाउंट तो नहीं बना सकते पर अमेजोन एक बहुत बड़ी स्किल है ई कॉमर्स की, और अमेजोन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद डिफरेंट और स्किल आई। बहुत सारे लोग अभी भी अमेजोन पे काम करते हैं पर अमेजोन में कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अभी भी हम काम कर सकते हैं और उस काम करने का एक डिफरेंट टेक्निक है कि कंपटीशन हम कैसे बीट करें, ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढें जो कि यूनिक हो। बट अभी इस स्किल की इतनी डिमांड नहीं है। गूगल 1998 में आया था। गूगल में जिन लोगों ने 1998 में वेबसाइट्स बनाई होंगी क्योंकि वो टॉप पर रैंक कर गए होंगे, अब उन लोगों का बिजनेस मिलियंस में होगा। उसके बाद
1999 में अली बाबा, जो कि अमेजोन का ही एक कॉम्पिटिटर है, उसने, एक इंग्लिश टीचर था जो कि अमेजोन कंपटीशन में एक बिजनेस लॉन्च किया था, जो कि ई कॉमर्स, चाइना की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बट अली बाबा एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री, ई कॉमर्स का इतना जो है वो अब रुझान नहीं है, उस पे काम करना, रुझान की बात यह है कि काम करना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, काम करना स्टार्ट करना आसान नहीं है एक बिगिनर के लिए। फेसबुक 2004 में आया था, जिस लोगों ने फेसबुक पे उस वक्त अकाउंट बनाया होगा, बिजनेस पेजेस बनाए होंगे, वो लोग आज मिलियंस में काम करें। बात मैं ये कर रहा हूँ कि टाइमिंग बहुत मैटर करती है, हर बिजनेस के लिए टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप टाइमिंग पे काम करते हैं, जब स्टार्ट आगाज होता है उस पे काम करते हैं, तो आप आगे निकल जाते हैं, अदरवाइज आप पीछे रह जाते हैं। यूट्यूब 2005 में आया था, 2005 में जिन लोगों ने यूट्यूब पे अकाउंट बनाया होगा, अच्छा आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि यूट्यूब पे मिलियंस में सबसे ज्यादा, पूरी दुनिया में यूट्यूब में किसके ज्यादा मिलियंस में जो है वो सब्सक्राइबर हैं, सबसे ज्यादा टॉप मिलियंस किसके सब्सक्राइबर हैं पूरी दुनिया में? मिस्टर बीस, यस गुड, मिस्टर बीस 240 मिलियंस अराउंड है उसके सब्सक्राइबर। ठीक है, तो YouTube पे आपको पता है कि अगर आपके कितने सब्सक्राइबर हों और कितना वॉच टाइम हो कि आप YouTube से पैसे कमा सकते हैं? एनीवन चैट पे बताएगा, ताकि बाकी लोगों को नॉलेज हो। 1K सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कितना चाहिए? 4K वॉच टाइम, गुड। ठीक है, अभी भी हम YouTube पे काम कर सकते हैं, पर अब हमें ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो अभी ट्रेंडिंग पर हैं। इसके अलावा और कौन सी स्किल्स आई? 2007 में फेसबुक एड स्टार्ट हुआ था, 2007 में फेसबुक एड स्टार्ट हुआ था। फेसबुक एड्स एक टॉप स्किल है जिसके जरिए हम ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 2012 में दराज आया था, दराज के बारे में पाकिस्तान में देर से हमें पता चला, क्योंकि 2019 में जब कोरोना वायरस आया तो हमें यह पता चला कि यार ऑनलाइन स्किल भी कुछ होती हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी कुछ होती हैं, ऑनलाइन ट्यूटोरिंग भी कुछ होती है, यानी कि लोग ऑनलाइन पढ़ा भी सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी हम कर सकते हैं। इससे पहले तो हमें इन चीजों के बारे में मालूम ही नहीं था ना, क्योंकि हमें ट्रस्ट ही नहीं था। तो अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया कि यार ये देखो ऑनलाइन भी आप लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे बिजनेसेस शट डाउन हो गए, कारोबार बंद थे, तो वो लोग बिजनेस कर रहे थे जो कौन कैसे काम कर रहे थे? ऑनलाइन। इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था कि यार ऑनलाइन भी कुछ होता है, ऑनलाइन भी कुछ होता है, ऑनलाइन भी कुछ होता है। मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? 2022 में, 2022 में जब चैट जीपीटी आया, तो हमें ये समझ आया, हमें एआई का एक वर्ड सुनने को मिला, एआई एआई एआई। तो ये एआई क्या है? 2022 में आया, पर पाकिस्तानी अवाम है, आया 2022 में था, पर पाकिस्तानी अवाम चीजों को लेट अडोप्ट करती है, वो स्लो लर्नर है, हम लोग लेट अडोप्ट करते हैं। अभी भी वक्त है 2024 में, 2024 में अगर हमें किसी स्किल पे फोकस करना है, तो वो एक ही स्किल है आज के दौर में, वो है एआई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सर एआई है क्या? ये क्या स्किल है? इतनी सारी स्किल आई और अब इस स्किल की डिमांड क्यों है? ये क्या स्किल है? कैसे हम इसको सीख सकते हैं? ये जरा हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, और यही हमारी आज की क्लास का एजेंडा भी है। तो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा A4 एप्पल, राइट? यहां पर है A4 असिस्टेंट। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये आपका असिस्टेंट है। ये वाला वर्ड याद रखना है, ये वाला वर्ड याद रखना है, असिस्टेंट। क्यों असिस्टेंट है? अभी मैं आगे जाके आपको जब इससे काम करवाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा ये वाकई असिस्टेंट है। यानी कि ये हमें असिस्ट करता है, ये हमें असिस्ट करता है वो तमाम कामों में जो इंसान कर सकते हैं। मुझे राइटिंग करनी है, मैं इससे काम लूंगा। मुझे डिजाइनिंग करनी है, मैं इससे काम लूंगा। मुझे आइडियाज जनरेट करने, मैं इससे काम लूंगा। चैनल बनाना है, इससे काम लूंगा। वीडियो बनानी है, स्क्रिप्ट इससे लूंगा। मुझे कुछ भी काम करना है, मुझे अपना कोई हेडलाइन क्रिएट करनी है, मैं इससे हेल्प लूंगा एआई से। इसका मतलब एआई कौन है मेरा? एआई कौन है जल्दी से बताओ चैट पे, असिस्टेंट। अब सवाल ये है कि इसको यूज कैसे करते हैं, क्या इसके पीछे पूरा सिस्टम है, कौन कौन से टूल्स हैं, वो सारे हम जानते हैं, उन सबको सीखते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। राइट? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? चीजें समझ आ रही हैं? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? इंशाल्लाह भी और आएगा।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। देखिए अभी तक जो एआई हम यूज करते हैं, देखिए हम लोग ये समझते हैं, हम लोग ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी जो एआई है वो कोई कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, सीएस की फील्ड है, कोई बहुत टेक्निकल फील्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। फील्ड तो कंप्यूटर साइंस की है, बट ऐसा नहीं है। कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशनल है, जॉब करता है, कोई भी बंदा, कोई मर्द है, औरत है, बच्चा है, बच्ची है, कोई बूढ़ा है, बूढ़ी है, इन स्किल को सीख सकता है। कैसे? ना तो कोई डिग्री चाहिए, ना एज मैटर करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप लोग सीख जाएंगे। तो पहली बात जो दिल में सवाल आते हैं, क्या मैं सीख सकता हूं, मैं नहीं सीख सकता, तो भैया सब सीख सकते हैं। अगर आप हिम्मत रखते हैं, अगर आप मेहनत करेंगे, टाइम देंगे, आप हर चीज सीख सकते हैं। अब जरा हम जाते हैं एआई की तरफ, यानी कि चैट जीपीटी की तरफ। उसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और बकायदा बताता हूँ किस तरीके से हम उसको यूज करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए स्क्रीन पे कुछ मत लिखिए, अगर गलती से भी लिखा जा रहा है, होगा कुछ भी नहीं, मेरी टीम आपको रिमूव कर देगी, फिर फायदा कोई नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का, दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ये हमारे पास चैट जीपीटी है। आप में से किस किसने इसको यूज किया, चैट पे जरा 2 टाइप कर दें। असल में पाकिस्तानी अवाम है तो आदत होती है तंग करने की ना, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, गलती से लिख देते हैं, बाद में बोलते हैं सॉरी सर। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, अब मेरे स्टाइल में सीख लेते हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए जिनको नहीं पता, या किस किस को नहीं पता, वो जरा चैट में 3 टाइप कर दें। जिसको नहीं पता वो 3 टाइप कर दें। 3 वाले हजरात कितने हैं, 3 वाले? 4। 4 कौन बोल रहा है? यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता ना, तो हम तो सबको कवर करेंगे, सबको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अब क्या करना है देखिएगा, अगर मैं आपके सामने इसको जस्ट इतना बोलूं हाय, तो क्या मुझे बोलेगा बाय? ये बोलेगा हाय तैमूर, हाउ कैन आई असिस्ट यू, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि ये मेरा असिस्टेंट है। ये कौन है मेरा, जल्दी से बताओ? असिस्टेंट। ये मेरा असिस्टेंट है। असिस्टेंट से आपने काम लेने, असिस्टेंट से आपने काम लेना। सर क्या काम लेने? किस किस का यूट्यूब चैनल बना हुआ है, किस किस का यूट्यूब चैनल बना हुआ है? अगर जिसका नहीं बना हुआ तो क्या बनाना चाहते हो? क्या मैं इससे आइडिया लूं, पूछूं कि चैनल का नाम का आइडिया दे दो भैया, मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, क्या पूछूं इससे आपके सामने? लाइव पूछें? ठीक है, इससे पूछते हैं ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से ये काम करता है ना। आप लोगों को समझ आ जाएगा कि यूट्यूब के लिए क्या यूज करना है। मैं इसको बोलता हूं आई वॉन्ट टू क्रिएट आ यूट्यूब चैनल। अच्छा, मुझे जरा एक बात का जवाब दें, अगर मैं खाली इतना ही पूछूं कि मैं यूट्यूब चैनल बनाना चाहता हूं, क्या इतना बोलना काफी है? एनीवन जिसको नॉलेज है वो बताए जरा, क्या इतना बोलना काफी है? अब मैं एक एग्जांपल दूंगा और आपको समझ आएगा। मैं जाता हूं डॉक्टर के पास, मैं जाता हूं डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बोलता हूं कि सर मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने मेरी बात सुनी और पेन उठाया और दवाई लिख कर दे दी। मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने मेरी बात सुनी और दवाई लिख कर दे दी। क्या जो डॉक्टर दवाई लिख कर देगा वो मुझे बेस्ट रिजल्ट देगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी उस दवाई से? हाँ या ना? क्यों ना? क्यों ना? वजह, वजह, वजह बता दें ताकि मैं समझ सकूं। डॉक्टर को मुझे बताना पड़ेगा। डॉक्टर ने डायग्नोस कहाँ किया मुझे? डॉक्टर ने सवालात ही नहीं पूछे मुझसे कि भैया तबीयत खराब है, रात को क्या खाया, टेस्ट करेगा, बीपी चेक करेगा। प्रॉब्लम तो उसको पता ही नहीं है।
मेरे बारे में तो उसको पता ही नहीं है, कंडीशन तो उसको पता ही नहीं है। जब उसको कंडीशन पता ही नहीं है, जब उसको कंडीशन पता ही नहीं है, तो मुझे बताओ वो दवाई बेस्ट रिजल्ट कहाँ करेगी। सेम लाइक दैट, जब हम एआई टूल्स यूज करते हैं तो मुझे उसको टास्क बताना है, नंबर वन टास्क। सेकंड चीज मुझे इसको बतानी है बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। क्या क्या बताना है मैं लिख के आपको सामने बताता हूँ। नंबर वन पर आपने उसको बताना है टास्क। टास्क कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यूट्यूब चैनल नेम आइडियाज। सेकंड नंबर पे आपने बताना है कॉन्टेक्स्ट, जिसे हम कहते हैं बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। और थर्ड नंबर पे आप लिमिटेशन बता दें कि मुझे 10 नाम चाहिए, 15 नाम चाहिए, 20 नाम चाहिए। अगर आप ये इंफॉर्मेशन उसको देते हैं तो जो अब रिजल्ट आएगा वो बेस्ट रिजल्ट आएगा। ट्राई करें, ट्राई करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मैं उसको बोलता हूँ आई वॉन्ट टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, ठीक है, मैं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको बोलूंगा आई वॉन्ट टू अपलोड वीडियो ऑन डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन अर्निंग, will upload tutorial and easy to learn guides for Pakistani audience. Give me 10 unique and easy name ideas. समझ आया? अब मैंने उसको बैकग्राउंड बता दिया। देखिए 3 चीजें बताई हैं। मेरा मुझे चाहिए क्या, मुझे यूट्यूब नेम आइडियाज चाहिए, 10 नाम बता दो, और ये मेरी डिटेल है, मुझे डिजिटल स्किल पे चैनल बनाना है। लेट्स सी, देखते हैं। मेकिंग सेंस समझ आ रहा है आपको कि किस तरह से हमने यूज किया और किस तरीके से रिजल्ट आए। अब अगर मैं ये खुद सोचता तो मुझे टाइम लगता, क्योंकि ये है मेरा असिस्टेंट। आपने असिस्टेंट को हेल्प उससे लेनी है, हेल्प आपने इससे काम करवाना है। और आइडियाज लेते हैं और देखें। अगर मैं इसको बोलूं कि यार यूज तैमूर एज अ फर्स्ट नेम, मैं बोल रहा हूँ तैमूर पहला नाम यूज करो, मेरा नाम ऐसे हो तैमूर डिजिटल उस्ताद पीके, देखें जरा, बहुत स्मार्ट है वो, बहुत स्मार्ट है। तैमूर डिजिटल स्किल, तैमूर अर्निंग टिप्स, लर्न विद तैमूर। मजे की बात है मेरे चैनल का नाम भी यही है, लर्न टू अर्न विद तैमूर। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको आइडियाज दे रहे हैं, कस्टमाइज करके, कस्टमाइज करके। क्या ये चीज समझ आ रही है आपको? क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप कि किस तरीके से यूज करते हैं? अब कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, एक पोस्ट जनरेट करनी है फेसबुक के लिए, एक पोस्ट जनरेट करनी है, हमारी एआई वर्कशॉप है जैसे आज के दिन पर, और मुझे उसके लिए पोस्ट जनरेट करनी है और मुझे नहीं आती, आइडियाज नहीं पता, तो मैं इसको बोलूंगा मेक मी आ सोशल मीडिया पोस्ट कैप्शन ऑन, टॉपिक का नाम है एआई डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं स्पेलिंग भी मिस्टेक कर दूंगा ना, वो समझ आता है। मास्टर क्लास ऑन 28 जुलाई 24 एट टाइम 3 PM। ये मैंने उसको बता दिया मुझे क्या चाहिए, थोड़ा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दूंगा। स्टार्ट विथ हेडलाइन एंड देन वर्कशॉप डिटेल एंड देन एंड विथ CTA, मेक इट शॉर्ट अप टू 5 लाइन्स। मैंने कहा 5 लाइन्स होनी चाहिए, 5 to 6 लाइन्स। देखें जरा, यानी कि अगर मुझे नहीं लिखना आता ना तो मैं लिख सकता हूं। अच्छा ये देखिए इसने पैराग्राफ में लिखा है, मैं उसको बोलता हूँ आ मेक अ लिस्ट। अच्छा मैं इसको बोलूंगा शो इन पॉइंट्स, शो इन पॉइंट्स, मुझे पॉइंट्स में बता दो। अब देखो पॉइंट्स में बताएगा, देख रहे हैं? यानी कि जो पैराग्राफ में लिखा था वो पॉइंट्स में। और आमतौर पे सोशल मीडिया में पॉइंट्स में चीजें जाती हैं कि मास्टर क्लास है, डेट ये है, टाइम ये, क्योंकि लोगों को पैराग्राफ पढ़ने की आदत नहीं होती। क्या किसी को वे क्यों अटेंड करना चाहिए, रिजर्व योर स्पॉट नाउ।
दिस इज फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, दिस इज फ्री वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, फ्री है, बिल्कुल फ्री यूज कर रहा हूं मैं। मजा आ रहा है, आगे चलें, मजा आ रहा है, आगे चलें, अगर मजा आ रहा है तो बताएं, जल्दी से बता दें, चैट में 3 टाइप कर दें, 3, नंबर 3, नंबर 3 फॉर मजा। खुश रहें, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। क्या आप लोगों को थोड़ा बहुत सेंस हो गया एआई कैसे यूज करते हैं? क्या हम सीवी बनाएं अपनी, ताकि हम टाइम पे चीजों को कंप्लीट करें? सीवी बनाएं, सीवी, सीवी बनाते हैं हम, सीवी बनाते हैं। सीवी बनाने से पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को हेडलाइन क्रिएट करने में। देखो, जब बेचना होता है ना, तो बेचने के लिए हेडिंग डालनी होती है। आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, एड्स, बहुत सारे एड्स देखे होंगे, एड्स, एड्स के ऊपर सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है हेडलाइन, हेडिंग। जो ग्राफिक डिजाइनर है उसको डिजाइनिंग तो आती है, पर हेडिंग डालने नहीं आती, लिखना नहीं आता, कंटेंट कैसे लिखूं उस पे। वेबसाइट बनाने को वाले को वेबसाइट बनानी आती, हेडलाइन डालने नहीं आती। तो हेडलाइन बहुत मैटर करती है। आप बोलोगे इसको, राइट मी a attention grabbing headline for above workshop, use simple and easy words and target audience benefit of financial freedom। देखें भैया, ये एक हेडिंग है। अब मैं उसको बोलूंगा, गिव मी 10, 10 जोड़ दे देगा वो। दिस इज स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। देख रहे हैं, अब आपको जो हेडिंग अच्छी लगती है वो आप यूज कर लो अपनी वर्कशॉप के लिए। डिजिटल मार्केटिंग मास्टरी, द की टू फाइनेंशियल फ्रीडम, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस ऑफर करते हैं, तो अगर मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग की हेडिंग डालनी है तो मैं उसको बोलूंगा, आई नाउ क्रिएट द सेम फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग, सर्विसेज टू टारगेट। अच्छा, मैं जो ये लिखता हूं ना, टू टारगेट, टारगेट, क्योंकि देखो हमें की पॉइंट बताना पड़ता है, क्या चीज दिखाएं लोगों को जिसकी वजह से लोग आपकी चीज लेना चाहें। टारगेट मोर सेल्स, मोर कस्टमर्स, मोर इनकम। देखिएगा जरा, अभी मैं आपको एक और एक गिफ्ट देता हूँ। वो गिफ्ट क्या, बताता हूँ। बहुत सारे मेरे भाई बहन परेशान हो रहे होंगे, सर आप तो लिख ही जा रहे हैं फटाफट इंग्लिश में, हम कैसे लिखेंगे? तो भैया, आपका भाई हाजिर है। आपके भाई ने आपके लिए ये प्रॉम्प्ट शीट तैयार करके रखी हुई है। जो मैं वहां पर लिख रहा हूँ वो चीजें ऑलरेडी लिख कर रखी हैं आप लोगों के लिए। आपने क्या करना है, ये देखो, अभी ये लिखा था, आप लोगों ने ये मेरा एक समझ लो कि फॉर्मूला है, ये यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, देखो, क्राफ्ट, क्राफ्ट या क्रिएट अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन, ये लिखा था अभी मैंने। यहाँ पर लिखो प्रोडक्ट का नाम, ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विस, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, जिसके लिए हेडिंग डालनी है। और यहाँ लिखो उससे लोगों को क्या फायदा होगा। मैंने लिखा कि मोर सेल आएगी, मोर क्लाइंट आएगा। और देखो हेडिंग कितनी जबरदस्त बनी है, आपके सामने बनाई है हेडिंग। तो प्रॉम्प्ट आप लोगों को बने बनाए मैं दे दूंगा, आपने बस इसके अंदर फिल करना है और आपका काम हो जाएगा आसान। देख लो, हेडिंग पढ़ो यार, ना मजा आए तो पैसे वापस। हेडिंग देखो, बूस्ट योर सेल, अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ऐसी हेडिंग देखकर तो यार कोई भी चीज खरीद लेता है। समझ आ रही है मेरी बात? मैं चाहता हूं कि वो जो चीज आसान है वो तुम लोग सीखो, आप लोग सीखो, उससे पैसे कमाओ। दुनिया में सबसे जो ज्यादा स्किल होती है, जो लोग चाहते हैं, वो कहते हैं कि मुझे कोई मेरे बिजनेस को मैनेज करके दे, मुझे पोस्ट बना कर दे, मुझे पेजेस में कंटेंट लिख कर दे। और ये कंटेंट राइटिंग ही तो सिखा रहा हूं मैं आपको। और एआई के आने के बाद कंटेंट क्रिएशन बहुत आसान हो गई है। आपको एड्स बनाने हैं, आपको जो है वो कोई ब्लॉग लिखना है, आर्टिकल लिखना है, यार कंटेंट एआई लिख कर दे देगा ना। आपको लिखना आना चाहिए, तरीकेकार आना चाहिए, हाउ टू यूज एआई टूल्स। मेकिंग सेंस? समझ आ रहा है? मजा आ रहा है तो जरा 1 टाइप कर दें, मुझे भी तसल्ली हो जाए कि बच्चों को कुछ समझ आ रहा है, वरना फायदा नहीं है। मैं एक ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ। वो ग्रुप है बेसिकली आप लोगों की, यानी कि जो लोग वेबिनार अटेंडीज हैं, जिन लोगों ने वेबिनार अटेंड किया, उन लोगों के लिए ग्रुप बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि आप लोगों को मैं इस ग्रुप में चीजें शेयर करूंगा, ये नोट्स शेयर करूंगा, बुक शेयर करूंगा इस ग्रुप में। जिस ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया है, 77 स्टूडेंट है क्लास में, ज्वाइन कर लो, बाद में मत बोलना कि सर नहीं मिला।
ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ दोबारा, ग्रुप ज्वाइन कर लो, चीजें मिस ना हो जाए। मैं सारी चीजें इस ग्रुप में शेयर करूंगा। ये डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग क्लास नहीं है, ये एक मास्टर क्लास मैंने बनाई है, एआई और डिजिटल मार्केटिंग। यही समझ लो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास ही है। ग्रुप ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने? सारे ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस ग्रुप में मैं सारी चीजें शेयर करूंगा, ठीक है यार? क्लिक करो लिंक पे, लिंक ग्रुप का लिंक भेज दिया ना, ग्रुप का लिंक भेजा मैंने चैट में। अरे भाई मैंने इसी जूम के चैट पे भेजा है, जूम के चैट पे। जो कह रहे नहीं आया वो जूम की चैट देखे भैया, बच्चों वाली बातें करते हो आप लोग। चलो स्टार्ट, कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, अब सीवी बनानी है, टाइम लिमिटेड हमारे पास, सीवी बनानी है। सीवी के लिए नया टूल यूज करते हैं ताकि उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। टूल का नाम है मेटा एआई, विच इज एब्सोल्युटली फ्री अगेन, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते आप लोगों के। इसकी मजे की बात ये है कि यार ये चैट जीपीटी का पेड वर्जन है ना 4, ये उसकी कॉपी है पूरी। चैट जीपीटी 4 जो है ना, वो है 4.0 जो है, वो है 6,500 रुपया मंथली। मैं पहले यूज करता था, जब से मेटा ए आई है, 2 महीने पहले आया है, जब से मेटा ए आई आया है मैंने चैट जीपीटी पेड छोड़ दिया। 6,500 रुपये देते हुए दुखता था यार। वो मैं क्यों देता था? उसकी वजह कि वहां पे तस्वीरें बनती थी एआई इमेजेस, वो अब यहाँ पे बन जाती हैं। रिजल्ट इसके औसम है, आपके सामने देखते हैं रिजल्ट। बनाए सीवी, किस किस को सीखना है सीवी कैसे बनाते हैं एआई की मदद से? शेख साहब, मेटा एआई जो है बेसिकली इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, आपने जाना है meta.ai। मैं आप लोगों को ग्रुप्स में ये चीजें बता दूंगा, गाइड कर दूंगा कैसे ओपन करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। meta.ai पे जाओ, फेसबुक से कनेक्ट करो, ओपन हो जाएगा। व्हाट्सएप पर आपने देखा होगा मेटा एआई, इंस्टाग्राम पर देखा होगा, ये वही है, ये वही है। ये इसका वेबसाइट वर्जन है, meta.ai फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, आप गूगल से इसको ओपन करके खोल सकते हैं। सारा जब पेड हो जाएगा तब देखी जाएगी, अभी तो पेड नहीं है ना, अभी फ्री है। देखें, जब तक जो चीजें फ्री है फायदा उठाओ। ये मत सोचो सर जब ये पेड हो जाएगा तो कोई और नया फ्री आ जाएगा। दुनिया में फ्री चीजें बहुत सारी होती हैं, हमने पता ही नहीं है। तो परेशान नहीं हो, जब तक जिंदगी में फ्री चीज है जब तक एंजॉय करो। आज की क्लास भी तो फ्री है, तो टेंशन नहीं लेनी, फायदा उठाना है टाइम का भरपूर। अच्छा भाई, हम सीवी बनाने जा रहे हैं, आप मुझे जरा हेल्प करिए। आई मैं इसको बोलता हूं मेक मी आप प्रोफेशनल रिज्यूमे। अब जल्दी से, आप लोग स्मार्ट हो गए हैं, मुझे बताएं क्या इतना बोलना काफी है? क्या इतना बोलना काफी है? मैंने सिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, क्या इतना बोलना काफी है? मेक मी अ प्रोफेशनल रिज्यूमे, क्या इतना काफी है बता देगा सीवी मेरी? आप लोग किसी दुकान पे जाते हो, कंप्यूटर शॉप पे, कंप्यूटर वाले को बोलते हो सीवी बना दो, तो वो सवाल पूछता है या बना देता है सीवी? अपनी बना के दे देगा फिर तो वो। कंप्यूटर शॉप वाला सीवी के लिए सवाल पूछेगा आपसे कि नहीं? तो इसका मतलब ये है अगर मुझे भी सीवी बनानी है तो मुझे भी डिटेल देनी पड़ेगी। आई हैव टू गिव डिटेल्स, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डिटेल ना दूं तो क्या होगा? अगर मैं डिटेल ना दूं तो क्या होगा? अगर अच्छा डॉक्टर होगा और मैं उसको बोलूंगा मेरी तबीयत खराब है, तो वो सवाल पूछेगा। सेम लाइक दैट मेटा एआई भी सवाल पूछेगा, देखिएगा। अच्छा डॉक्टर है ये, एक नंबर डॉक्टर है, एक नंबर। वो बोल रहा है भाई अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो प्लीज अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दे, समरी, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। सीवी बनती है ऐसे, सही कह रहा है वो, स्किल बता दो सीवी बना लो। तो अगर मैं सारी डिटेल दे दूं, अच्छा मजे की बात यह है, आप लोग पहले बताएं क्या मुझे डिटेल तरतीब से देना जरूरी है या ऐसे ही दे दूं? ये बाबा खुद ही सही कर लो, तरतीब से दूं कि नहीं? कि पहले नाम बताऊं, फिर नंबर बताऊं, फिर समरी बताऊं, फिर एजुकेशन, या बस दे दनादन दे दूं, उसको खुद ही सही कर लेगा वो? सीक्वेंस जरूरी नहीं है। ये देखो मैं उसको बोलूंगा प्रोफाइल, क्योंकि देखो ये एआई है, ये है आपका असिस्टेंट। आपने इससे धड़ाधड़ काम करवाने, इसको छोड़ना नहीं है। इसको बोलो भैया ये काम तुमने करना है, छुट्टी बंद है तुम्हारी आज। तो आपने इसको अपनी प्रोफाइल दे देनी है पूरी। मेरी प्रोफाइल में हमेशा सेव करके रखता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल आ गई।
इसमें नंबर डाल देता हूँ अपना, माई नंबर इज, ताकि सीवी में नंबर भी आ जाए। नंबर इज 030538254555। ईमेल इज तैमूर हसन @gmail.com। और लिव इन कराची पाकिस्तान। काफी है। मैंने उसको पूरे भर के पैराग्राफ में दे दिया। और अच्छा, मैं इसको ये भी नहीं बोल रहा कि अपडेट करो, वो इतना स्मार्ट है। मैंने उसको बस बता दिया कि भाई ये मेरी एजुकेशन है, ये मेरा बैकग्राउंड है, सारी चीजें तुम इसमें से उठा लो, खुद ही करो भैया, खुद ही सब कुछ खुद ही करो। देखो कमाल करते हो पांडे जी, देखो कितनी जबरदस्त सीवी बनाई इसने। कह रहे तैमूर हसन एआई पावर्ड एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर, ट्रेनर एंड ऑनलाइन बिजनेस कंसल्टेंट। दिल की बातें कर रहा हो मेरी। नंबर उसने लिख दिया, ईमेल डाल दी, कराची पाकिस्तान समरी। यार ये तो समझ लो कि आपकी सीवी तो बन गई है ना। अब आपने इसको कॉपी करके गूगल डॉक्स में डालना है और प्रिंट निकाल लेना है, सेट कर देना है। आपको चीजें और ऐड करनी है, ऐड कर दो। ऐसी जबरदस्त सीवी बनाई है कि दुकान वाला भी नहीं बनाएगा। दुकान वाला तो कॉपी पेस्ट करके बनाएगा ना। कमाल है कि नहीं है? जल्दी से बताएं। मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आप सबको आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज जरा कंफर्मेशन दे दें। बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सारा मैंने कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने उसको सिर्फ बोला कि मेरी सीवी बना दो। उसके बाद मैंने अपने बारे में बताया, दिस इज नॉट प्रॉम्प्ट, दिस इज माय इंफॉर्मेशन। प्रॉम्प्ट तो कोई चल ही नहीं रहा यहाँ पे, बातें चल रही हैं। यहाँ तो बातें चल रही हैं। उसको मैंने बोला सीवी बना दो, एक लाइन में लिखा, मेक में प्रोफेशनल रिज्यूमे। उसने खुद ही मुझे बोला ये इन्फॉर्मेशन दो, और मैंने उसको पूरा पैराग्राफ में अपने बारे में बता दिया। आप भी बताएंगे, आपकी सीवी बन जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर कोई जॉब रिज्यूमे आई है, कोई सीवी आई है और कोई जॉब आई है, क्या आप लोग सीखना चाहते हैं कि अगर कोई जॉब आई है और मैं उस जॉब के मुताबिक अपनी सीवी बनाऊं? एक जॉब किसी ने दी है कि भाई ये जॉब है, ये चीजें आपको आती हैं, तो मैं सीवी अगर उसके मुताबिक बनाना चाहूं तो क्या बना सकता हूं? शेख साहब, जो शेख किसका नाम है बेसिकली, हम इसमें डिजाइनिंग मेटा एआई में नहीं कर सकते, कैनवा पे जाके वर्ड पे जाके सेट कर सकते हैं। तो जरा देखें, अगर आप लोगों को नौकरियां फाइंड आउट करने होती हैं तो हम दो वेबसाइट विजिट करते हैं। एक का नाम है लिंक्डइन, आपने यहाँ पे जाना है जॉब वाले पोर्शन में। अगर आप लोगों को नहीं पता तो पता होना चाहिए भैया। और एक वेबसाइट है, इसका नाम है Indeed.com। यहाँ पर आप दुनिया भर की नौकरी तलाश कर सकते हैं। अभी मैं जाता हूँ लिंक्डइन पर और मैं सर्च करता हूँ सोशल मीडिया। और रियल जॉब्स होती हैं, प्रोफेशनल कंपनीज की होती हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। मैंने सर्च किया सोशल मीडिया मार्केटिंग क्योंकि मेरी फील्ड यही है। और मैं सर्च करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस लेवल पे क्लिक कर देता हूँ, कोई एंट्री लेवल जॉब, बिगिनर्स की जॉब, सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि यार 196 रिजल्ट हैं कराची में। नौकरियां भरी पड़ी हैं, बस हमें काम नहीं आता। ये देखो भाई, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जॉब है, जिसमें कह रहा है क्या क्या बंदे को आना चाहिए, ये लिखा हुआ है। अगर बंदे को ये आता है तो भैया आ जाए नौकरी पे। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल C दबाऊंगा, और मैं हूं स्मार्ट। मैं जाऊंगा मेटा एआई के पास, को बोलूंगा भाई, भाई ये नौकरी आई है, प्लीज मेरी सीवी में तुम बातें डाल दो ताकि मुझे नौकरी मिल जाए। तो क्या बोलूंगा, अपडेट माय रिज्यूमे बेस्ड ऑन वैलो जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव जॉब। ये वाली ट्रिक तब काम आती है जब आपको, ये वाली ट्रिक तब काम आती है जब आपको काम तो आता है पर सीवी अच्छी बनाने नहीं आती, या आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता। तो अच्छी सीवी बनाने के लिए ये आपको मदद देगा इंशाल्लाह। ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट थी। डेवलपिंग सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज, पोस्ट बनाने आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनर से कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। तो भाई अगर आपको ये काम आता है तो नौकरी मिल जाएगी। तो भाई मैंने उसको बोला कि मेरी सीवी में डाल दो। अब देखो जरा, उसने मेरे कीवर्ड्स में ये बातें ऐड कर दी।
सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, क्या बात है यार, ताड़ियां ताड़ियां हो जाए, क्लैपिंग। समझ आ रही है मेरी बात कि यार एआई क्या करता है, जो आप उसको कहो बस वो चुप करके कर देते, पर आप भी स्मार्ट होने चाहिए थोड़े बहुत। समझ आ रहे हैं, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है। आगे चलें, आगे चलें, अब जरा एआई इमेजेस बनाना सीख लें। भाई मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को एक फन वे में सिखाया जाए, क्योंकि लाइफ में इतनी चैलेंजेस हैं, इतनी टेंशन है, वो टेंशन है तो हमारे दिमाग में भरी रही है, पर मेरी एक ख्वाहिश होती है कि जब बच्चा क्लास में आए तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनता रह जाए। तवज्जो, अटेंशन चाहिए होती है, अटेंशन टीचर का फन होता है ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे दिया है। तवज्जो चाहिए। ठीक है भाई, तवज्जो है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों का सवाल होगा सर और क्या क्या कर सकते हैं एआई से, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों के लिए मैं एक गाइड ये कर देता हूँ कि मैं, 1 मिनट दीजिएगा ये। ये देखिए नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी, चैट चीट शीट 1000+ प्रॉम्प्ट्स। जब से चैट जीपीटी आया है आपके भाई ने उसको छोड़ा नहीं है। मैंने इतने सारे प्रॉम्प्ट जमा करके दिए, इतने सारे प्रॉम्प्ट जमा करें ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को दूं। तो मैंने क्या किया, अगर आपने आर्टिकल लिखना है, ब्लॉग्स लिखने हैं, कॉपी राइटिंग करनी है, सोशल मीडिया कंटेंट लिखना है, एडिटिंग करनी है, प्रूफ रीडिंग करनी है, रिज्यूमे बनानी है, प्रोडक्ट लिखनी है, यानी कि आपको शायद क्लास में हर चीज समझ ना आ रही हो, पर जब आप इन प्रॉम्प्ट्स को जो यहाँ पर लिखे हैं, मैं देखो आर्टिकल लिखना है, राइट एन आर्टिकल, यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दो। तो ये बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स हैं जो आपको जिंदगी भर सिर्फ मुझे दुआएं देंगे आप लोग कि सर तैमूर ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप का, मैं ग्रुप में सारी चीजें शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैं सबको नहीं दूंगा। ग्रुप में 350 लोग हैं, 350 लोग सीरियस नहीं है, सीरियस हैं आप लोग जिन्होंने क्लास ज्वाइन की है मेरी नजर में। मैं उनको सीरियस मानता हूँ जो लाइव आता है। किसी की मजबूरी हो सकती है, मैं अंदाजा है मुझे, इंसान इंटरनेट पाकिस्तान का। पर देखो यार, आप लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के जब लाइव क्लास ले रहे हो तो मतलब आप लोग वाकई सीरियस हो। ग्रुप को ज्वाइन कर लो, अगर नहीं किया बाद में मत बोलना। आगे चल रहा हूँ, तो ये प्रॉम्प्ट्स हैं 1000+ प्रॉम्प्ट, बहुत यानी कि 2 सालों की मेहनत है। 2 साल हो गए, चैट जी 2024 चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, कोई 35 पेज की किताब है और एक पेज में समझ लो कि 20-25 लाइनें होती हैं। 20-25 लाइनों को मल्टीप्लाई करो 35 से, तो कोई 1000+ जुमले हो जाएंगे, तो आप समझ जाओगे कितना लंबा डेटा है इसमें। एसईओ करनी है, एसईओ के लिए क्या है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के प्रॉम्प्ट्स और इंस्टाग्राम एड्स के प्रॉम्प्ट्स, और यार क्या क्या इसमें है, तुम लोग बस ई कॉमर्स के प्रॉम्प्ट्स ये बाद में पता चलेगा जब देखोगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया, ये हो गया। अब हम चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एआई इमेजेस। तो भाई प्रॉम्प्ट समझ आ गए, एआई मैंने आपको यूज करना सिखा दिया, इसके अलावा मैंने चैट जीपीटी यूज करना सिखा दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं, इमेजेस क्रिएट करना सीखते हैं। एआई इमेजेस फॉर एवरीवन, ये मेरी किताब है। तबस्सुम में सेंड कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा, मैंने ग्रुप का लिंक दिया, वो आपने ज्वाइन कर लेना है, उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा प्लीज। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलें भाई, रेडी है ना, आगे चलें। देखिए मुझे तवज्जो चाहिए, अगर बातें करते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा, तवज्जो चाहिए, आगे चलें। देखें भाई, अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम एआई इमेजेस क्रिएट करते हैं। इमेजेस बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, उसके लिए सपोर्ट करूंगा आपको ये बुक के जरिए। ये बुक मेरी अपनी लिखी हुई है, मेरा नाम तैमूर हसन है, देखो मैच भी कर लो नाम, मैंने खुद लिखी है। आपको सिखाऊंगा भी आज किताब कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये भी एक फन है। इस किताब में जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने इस किताब में 6 ऐसे प्रॉम्प्ट दिए हैं कि आप हर तरह की इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। बाकायदा सिखाया है कौन सा टूल यूज करेंगे, कैसे साइन अप करेंगे, सब बताया हुआ है। अगर आपको वो चीज ना समझ आए तो उसके लिए भी एक हल है।
ये कैसे समझेंगे? ये फोटो गौर से देख लें। कोई भी एआई इमेज आप बनाना चाहते हैं, कोई भी एआई इमेज आप बनाना चाहते हैं, कोई भी एआई इमेज आप बनाना चाहते हैं, तो आपने तीन काम करने हैं। आपने तीन काम करने हैं। पहला काम ये है कि आपने सब्जेक्ट डिफाइन करना है। सब्जेक्ट नंबर वन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? इंग्लिश उर्दू मैथ नहीं, सब्जेक्ट डिफाइन करना है। सब्जेक्ट मतलब आप क्या बना रहे हैं? कैट, डॉग, मैन, वुमेन, चाइल्ड, बेबी, बाबा, बुड्ढा। ठीक है। सबसे पहले आपने क्या डिफाइन करना है? सब्जेक्ट। आपकी तस्वीर में सब्जेक्ट कौन है? उसके बाद आपने बताना होता है अपेयरेंस। अपेयरेंस का मतलब है चश्मा, चेन, कपड़े, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ये सारा अपेयरेंस के अंदर आता है। बाल होंगे कैसे होंगे? गंजा होगा, दाढ़ी होगी, ये सब अपेयरेंस के अंदर आता है। अपेयरेंस, अपेयरेंस समझ आ गई? अपेयरेंस उसका हुलिया। आपने अपनी प्रॉम्प्ट के अंदर आपने सब्जेक्ट बयान करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद अपेयरेंस, और लास्ट चीज होती है, हम कहते हैं बैकग्राउंड। अगर इन तीन चीजों को आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर लिख लेते हैं तो आप एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करें, तस्वीर क्रिएट करें। तस्वीर बनाकर दिखाऊं आपको कैसे तस्वीरें बनाते हैं, सीखने? बता रहा हूँ लिखना क्या है, सब्र तो करो। लिखना क्या है वो बता रहा हूँ। अभी मैंने बताया कि करना क्या होता है, लिखना क्या है बताता हूँ, लिखते कैसे। जल्दी से तस्वीर बनाता हूँ आपके सामने। ये पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट है, देखें इसमें 6 तरह की तस्वीरें बनाने का तरीकेकार है कि अगर आपने बनाने हैं करेक्टर्स, वो कैसे बनाते हैं? आपने इलस्ट्रेशन बनानी है, वो कैसे बनाते हैं? आपने एडवर्टाइजमेंट बनानी है, वो कैसे बनाते हैं? आपने लोगोज बनाने हैं, वो कैसे बनाते हैं? आपने बैकग्राउंड बनाने हैं, आपने कोट्स बनाने हैं। तो ये किताब आपको इंशाल्लाह हेल्प करेगी। पर मैं आपको लाइव बताने लगा हूँ, जरा वो देखना। लाइव में 2 एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक मास्टर प्रॉम्प्ट दिया हुआ। मास्टर प्रॉम्प्ट क्या है? जिसको आपने कॉपी पेस्ट करके चेंज करना है। तो मैं आपके सामने ये कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला, और कॉपी करके मैं आपके सामने चेंज करके खुद से लिखकर दिखाता हूँ एक, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है भाई? अब आपने तवज्जो से समझना है। यूज करेंगे हम मेटा एआई, क्योंकि मेटा एआई जिंदाबाद। तस्वीर बनाने के लिए फ्री है। एक यूज करूंगा मेटा एआई और एक यूज करूंगा माइक्रोसॉफ्ट को पायलट। ये है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, ये भी फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, आप इसको माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से ओपन कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं ये बेसिक है। यूज कैसे करना है वो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको यूज करना आ जाए। अब देखें जरा, मैंने प्रॉम्प्ट दिया। अब प्रॉम्प्ट को समझें जरा। अब इस प्रॉम्प्ट को समझें क्या क्या चेंजेस करनी है। देखें लिखा हुआ जनरेट अ 3D। अब मैं आपके सामने एक फनी इमेज क्रिएट करूंगा, उसके बाद आगे जाके मैं आपको काम की तस्वीरें बनाना सिखाऊंगा। फनी इमेज क्यों क्रिएट करूंगा? ताकि आपको यकीन हो कि वाकई आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कभी आप लोगों ने डोंकी को क्रिकेट खेलते हुए देखा है? हैव यू एवर सीन डोंकी प्लेइंग क्रिकेट? हाँ या ना बता दो, शर्माओ नहीं। आज देखना है, आज देखना है। आज दिखाऊं मैं आपको? हंसना मन है, पहले ही बता रहा हूँ, हंसना मन है, हंसना मन है। ठीक है चलो मैं दिखाता हूँ। मैं क्यों दिखा रहा हूँ? ताकि मैं सिर्फ बताऊं कि यार कुछ भी बना सकते हो, जो सोचोगे वो बन जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है, ताकि आपको मजा भी आए। और लेट्स सी। अच्छा, सच से बताएं ईमानदारी से, क्या आप लोगों को 77 स्टूडेंट को क्लास लेकर मजा आ रहा है? मैं वैल्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, कुछ समझा पा रहा हूँ, कुछ वैल्यू दे रहा हूँ। क्या आप लोगों को 1% भी फायदा हुआ है क्लास का? प्लीज बताएं जरा, 1% भी फायदा हुआ है? अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। दुआएं आप लोगों के साथ हैं, मेहनत करें, खूब तरक्की करें।
देखिए किस किस के सवालात हैं, मैं सवालात क्लास के बाद लूंगा, परेशान ना हो, हर किसी के सवालात होंगे, मैं लूंगा, बेफिक्र हो जाए। अभी फोकस करें, तवज्जो दें इधर, मुझे तवज्जो चाहिए, तवज्जो। अब देखो करना क्या है, मैं इसको बोलूंगा इमेजिन। स्टार्ट करते हैं हमेशा इमेजिन से। इमेजिन, इमेजिन अ डोंकी। अब यहां पर आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा? सब्जेक्ट। मैन वुमेन करेक्टर। अब डोंकी मैन वुमेन तो नहीं होता, डोंकी क्या होता है? डोंकी होता है। तो मैं लिखूंगा इमेजिन अ डोंकी इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अच्छा प्लीज कोई मजाक नहीं उड़ाए, एक जनरल फोटो बना रहा हूं, कुछ भी गलत बन जाए तो मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है? हम सारे मिच्योर हैं। अच्छा भाई, मैंने उसको बोला इमेजिन डोंकी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं उसको ड्रेस बताऊंगा, डोंकी ने क्या पहना हो। डोंकी इज वेयरिंग, अब मैं पाकिस्तान का तो नहीं कपड़े पहना सकता उसको, मैं बोलता हूँ इज वेयरिंग अ येलो टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट, येलो टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट एंड आल्सो हैविंग क्रिकेट गैजेट्स, सेफ्टी गैजेट्स। ठीक है। डोंकी इज शो अ डोंकी is having a six shot। ठीक है, ये मैं अब उसका पीछे का बैकग्राउंड शेयर कर रहा हूं। having a six shot and audience applauding for donkey performance। ये आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, परेशान नहीं होइएगा आप लोग। अब मैं लास्ट में बताऊंगा डोंकी को कहां शो करना है। प्लेस द करेक्टर इन अ, कहां पे? इन अ स्टेडियम प्लेइंग क्रिकेट that enhance the beauty of the character। चले भाई, डन हो गया। देखना चाहते हो? लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। एक यहाँ बना रहा हूँ और एक बनाता हूँ वहां पे, मेटा उस पे, को पायलट पे, यहाँ पर भी बनाते हैं। दोनों पे देखते हैं कौन अच्छा क्रिएट करता है। अगेन हंसना मना है। अच्छा प्रॉम्प्ट्स जो है ना, तस्वीर बनाने के लिए इंग्लिश में देने पड़ते हैं, उर्दू में नहीं समझ पाता ये। कहता है भैया आप साइन इन कर लें, कर लेते हैं। ओए होए, क्या बात है भाई, देख रहे हैं आप लोग? जो मैंने करेक्टर्स बता, जरीन फातिमा प्लीज, मैं लेफ्ट कर दूंगा, मैं लेफ्ट कर दूंगा, प्लीज लेफ्ट कर दूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं लेफ्ट कर दूंगा और कुछ भी नहीं कर सकता मैं। अगर आप चाहते हैं अच्छी क्लास को छोड़ना तो प्लीज मुझे बताओ, अमेजिंग है कि नहीं है? जो मैंने बताया वो सब आ गया। येलो शर्ट, ब्लैक पैंट, गैजेट, कमाल कर दिया पांडे जी, कमाल कर दिया। दिस इज द पावर ऑफ एआई, जो मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपको मॉडल्स क्रिएट करने हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो यार। ये आपके सामने मैंने क्रिएट किया, मैं कोई घर से थोड़ी डोंकी लेकर आया हूँ। मैंने चीज ही ऐसी क्रिएट की है जो आपने कभी देखी ना हो, तो आप लोग यकीन करें कि हाँ सर, यू आर ट्रू। क्या बात है, शॉट। अगला सीन देखो भाई, ठक ठक, छक्का। क्रिकेट मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया का। अब आप देखिए, इसमें एक और फंक्शन होता है, इसमें एक और फंक्शन होता है, वो बताता हूँ। वो फंक्शन क्या होता है देखें। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एनिमेट में क्लिक करेंगे ना, एनिमेट में क्लिक करेंगे तो डोंकी थोड़ा सा मूव होगा और आपकी एक वीडियो सी क्रिएट हो जाएगी। देखो खेल रहा है बॉल से, ठीक है। और देखो, ये देखो ये वाला डोंकी, इसको मैं अगर एनिमेट करता हूँ, एनिमेट पे क्लिक करूंगा, एनिमेट हो जाएगा। ये मेटा एआई फ्री में करता है भैया, फ्री में। कह रहा आजा आजा आजा, छक्का छक्का मारूंगा, आजो। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन, आप डाउनलोड करो फ्री में और कुछ भी बना सकते हो। क्या समझ आया आप लोगों को? नहीं समझ आया, आप परेशान नहीं होना, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देता हूँ। ये देखो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरी किताब। ये देखो, ये किताब जो है ना वो जादुई किताब है। अगर आपको नहीं समझ आता कि कैसे किया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा बड़ा लिखा हुआ वॉच
वीडियो हेयर लिखा हुआ है। अगर आप इस पे क्लिक कर दो, अगर आप इस पे क्लिक कर दो सिर्फ, तो वीडियो खुल जाएगी बाबा। पहले ऐड आ रहा है, ऐड को इग्नोर कर देंगे हम, ऐड को इग्नोर कर देना, ऐड को स्किप कर देना। ये स्किप किया, ये लो। यानी कि मैंने इस किताब में एनिमेटेड वीडियोस रखी हुई हैं। अगर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता, आप अपने मोबाइल से क्लिक करते हो, अपने मोबाइल से सिर्फ क्लिक करते हो तो वीडियो प्ले हो जाएगी। दिस इज द पावर ऑफ माय किताब। ठीक है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा इस किताब में। किताब एनिमेटेड बुक है, क्लिक करो वीडियो खुल जाती है, क्लिक करो वीडियो खुल जाती है। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक इंशाल्लाह आप लोग सब सीख लोगे, इमेजेस कैसे बनाते हैं। तो ये बुक आप लोगों के लिए फ्री है, अगेन फ्री है, ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, ग्रुप बुक मिल जाएगी। तो हमने अभी सीखा कैसे कैरेक्टर बनाते हैं, मैंने एक डोंकी बनाकर दिखाया। अब जरा ऐड बनाकर देखें, टाइम लिमिटेड है, आगे बढ़ना है हमें। ऐड बनाकर दिखाऊं, इस तरह का ऐड, इस तरह का ऐड बनाऊं, ऐड, ऐड किसका नाम लिखूं? देखो इसमें यहाँ सीन क्या है, हम एक ऐड बनाएंगे जिसमें एक जूस का ऐड होगा, जिसमें लिखा होगा फला जूस, यानी कि तैमूर जूस, अमान जूस, अबीशा जूस, आयशा जूस। किसका जूस का ब्रांड बनाया हम? माय नेम सर, सारा। सारा ने सबसे पहले लिखा सर माय नेम, सारा का लिख देते हैं, चले नाराज नहीं होइएगा। सारा, आपका क्या नाम लिखूं, क्यूट सारा या सारा? आपने लिखा हुआ क्यूट सारा। नाम क्या आपका, रियल नेम? सारा है, ठीक है सारा। तो भाई हम सारा का जूस ब्रांड बनाते हैं, फिर उसके बाद बाकियों का भी यूज करता हूँ। वेट प्लीज, नाराज मत होइएगा। अब क्या करना है, देखिए ये प्रॉम्प्ट आपके भाई ने ये बनाया हुआ है, आपने ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। मैं आपको दो तीन ऐड बनाकर दिखाऊंगा और आप लोग हैरान हो जाएंगे, यू विल बी अमेज्ड। देखिएगा, अब डोंकी को करते हैं साइड पे, और अब रियल फायदा उठाते हैं कि असल में ये तो एक फन था, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, रियल जो हमें काम की चीजें होती हैं वो होता है ऐड, लोगों को ऐड चाहिए होते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें चीजों को चेंज करना है। तैमूर की जगह आ जाएगा सारा, यहां पर आ जाएगा सारा, और दोबारा तैमूर की जगह आ जाएगा सारा। कहाँ गया तैमूर? ठीक है भाई, मैंने ये कॉपी किया, इसको एंटर कर दिया। ये क्या सिनेरियो है, मैंने उसको बोला कि एक जूस की मशहूरी बनाओ, लोग बैठे हो अफ्तारी कर रहे हो, और मेरे जूस की ब्रांड की मशहूरी हो जिसका नाम है सारा जूस। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक सेकंड में, वन गिना भी नहीं, और ब्रिंग एनर्जी इन योर अफ्तार सारा जूस। क्या बात है, देख रहे हैं आप लोग, दुनिया कितनी फास्ट हो गया। मुझे पता है, मैंने किसी मॉडल को हायर किया, क्या डिजाइनिंग की, कितना टाइम लगा मुझे, हाउ मच टाइम, मैंने कितना टाइम ले लिया। सारा, मैंने आपका ब्रांड खोला है, जो कॉस्ट आई है मुझे वो पैसे दे दीजिएगा। ठीक है भाई, देख रहे हैं आप लोग, आपके सामने बनाया लाइव, इतनी तस्वीरें बना दी उसने। ये देखो, ये ऊपर साशे भी दे दिया भाई, ये टैंक का साशे होता है ना, सारा जूस का साशे। ये देखो सारा जूस, सारा जूस। ठीक है भाई, मजा आ रहा है। देखिए ये असल पावर है, देखो लोगों को तो ऐड चाहिए होते हैं, और आप एआई से ऐड बना रहे हैं एक सेकंड में। अच्छा, जो गलतियां हैं, गलतियां सही हो जाती हैं, गलतियां सही हो जाएंगी। मुझे बताओ, मुझे मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा यार, 1 रुपया नहीं लगा, सिर्फ टाइम लगा। सीखना पड़ेगा, हुनर सीखना पड़ेगा, हुनर सीख लोगे जिंदगी आसान हो जाएगी, बता दूं। अगर हुनर ये वाला सीख लिया ना, एनिमेट करूं, एनिमेट, ये देखो, एनिमेट पे क्लिक करूंगा और लोग जूस पियेंगे। जूस कम पी रहे हैं, डांस ज्यादा कर रहे हैं लोग, टेबल हिल रहा है पूरा। लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई, मेरा जूस, मेरा जूस, मेरा जूस, लड़ाई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। लड़ाई, लड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो। ठीक है भाई, आगे चलें, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मैं एक और ऐड बनाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीन ये क्रिएट करता हूँ, देखें मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, देखें।
इस वेबसाइट का नाम है मेटा, मेटा एआई, मेटा एआई। अब मैं क्या करता हूं, आपके सामने करूंगा, देखिएगा। आप लोगों के सवालात में लेता हूँ, लास्ट में मैं आप लोगों के सवालात लेता हूँ, लेट मी फिनिश फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने दोबारा जा रहा हूँ इसी में। और अब मैं ये नहीं ले रहा, ये था एक बना बनाया एग्जाम्पल। अब मैं ये वाला प्रॉम लेऊंगा, देखिएगा। आपके सामने ये प्रॉम लिया और मैं अब एक शुरू से मैं उसको बोलता हूँ मेटा यही को, ये देखो। मैं इसको बोलता हूँ, ये देखिए, ये मास्टर प्रॉम्प्ट है। मास्टर प्रॉम्प्ट का फायदा क्या होता है, ये मेरी बहुत मेहनत है। मैंने मेहनत करके ये प्रॉम्प्ट बना दिया। आपने इसमें चीजों को चेंज करना है, कलर बताने हैं, प्रोडक्ट का नाम बताना है, आप किसी भी किस्म का ऐड बना सकते हो। मैंने बहुत सारे ऐड बनाए। मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने बहुत सारे ऐड बनाए, टाइम कम है हमारे पास, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ यार रियल में। ये देखो, मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू क्रिएट एड फॉर माई शूज ब्रांड। मेरे शूज ब्रांड का नाम है तैमी। मेरा नाम तैमूर है ना, तो मैं तैमी शूज एक ब्रांड बना रहा हूं आपके सामने। क्रिएट आ एन एड फॉर मी, फॉर माई ऑडियंस, यूज मॉडल टू wearing shoe and show the audience quality and style. Use bold fonts for brand name Temi। ठीक है भाई, मैंने उसको बोला कि बोल्ड नेम यूज करना, शो वाइब्रेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको बोलूंगा यूज बैलो फ्रॉम सैंपल टू अपडेट above from to create an ad। देखिए, मुझे असल में टाइम हो गया ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि क्या चीज लिखनी है। अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप लोगों ने साथ रहना है। अब यहाँ पर ना कुछ गड़बड़ कर दी इसने, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी। मैं एक न्यू बोलता हूँ। अच्छा, मैंने ना माइक्रोसॉफ्ट पे भी तो वो दिया था कमांड, वहां पे तो हमने देखा ही नहीं क्या बना, कुछ बना ही नहीं यहाँ पे। अच्छा, वो कह रहा है कि हेयर इज एन अपडेटेड प्रॉम्प्ट, ये प्रॉम्प्ट दे रहा है मुझे। मैंने ये प्रॉम्प्ट कॉपी करना है, देखें। ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर रहा हूँ, ये प्रॉम्प्ट है, मैंने कॉपी किया। एक मिनट यार, अब मैं कमांड दे रहा हूँ, ये देखो, इधर भी दे रहा हूँ, ये देखना। देख रहे हैं आप लोग? भाई क्यों नहीं बना, बन गया ना। ऐड देखो यार, ऐड देखो, ऐड स्टेप इनटू स्टाइल विद टेमी, मेरा शूज ब्रांड। शूज ब्रांड का ऐड तो देखो। क्या बात है, क्या बात है भैया, इतना प्यारा शूज ब्रांड बनाया मैंने टेमी के नाम से। कितने रुपए का लोगे आप लोग? कितने रुपए का लोगे अगर मैं नया ब्रांड खोलूं तो? भाई इंपोर्टेड शूज है, मेरा ब्रांड है तो इंपोर्टेड ही होंगे। ठीक है भैया, आप लोगों को समझ आया यार किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्या फायदा है इन चीजों का। अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, जिसका नाम है किस तरीके से हमने किताब एआई बुक बनानी है, ताकि फिर हम आगे चले। टाइम हमारा लिमिटेड है, 1 घंटा हो गया हमारे पास। देखो, ये इसने भी बनाए हैं। ये ऐड है किसका? ये ऐड है अपना मेटा का, उसका
ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट बिंग ने। अच्छा ये कुछ ना एनिमेटेड फोटो बनाता है, कार्टूनिश फोटो बनाता है, तो ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होती है। मेटा बहुत कमाल की तस्वीरें बनाता है। अगर मैं वही सारा वाला प्रॉम्प्ट दूं यहाँ पे, कहाँ गया वो वाला प्रॉम्प्ट, किसी और का नाम लिख देता हूँ उसमें। एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, एक मिनट दीजिए, सांस लेने, सांस ले लें, सांस ले लें, सांस। मैं इसमें चेंज कर देता हूँ इसको, और नाम चेंज कर देता हूँ जैद। ठीक है, जैद। क्रिएट ही नहीं कर पा। जैद का भी बन गया भाई, जैद जूस, जैद जूस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है एआई इमेजेस कैसे बनाते हैं, ताकि अब आप उसका उसमें भी आप लोगों का इंटरेस्ट हो इंशाल्लाह। तो अब जब हमें सॉरी, अब हम बुक बनाने जा रहे हैं ना, ये एक देखते हैं अगर बना है ये ऐड। आसमा प्लीज ना करें, आसमा प्लीज, रिक्वेस्ट। यार ये वाले देखो, ये कमाल के बने, ये कमाल के बना दिए इसने, ये वाले देखो यार। जैद भाई तुसी ग्रेट हो। ये देखो यार, इतना जबरदस्त है, क्या बात है। ये देखो, जैद, जैद भाई आपका बिल तो ज्यादा बन गया यार, 100 रुपए का बिल हो गया आपका। ग्राफिक डिजाइनर कह रहा है 100 रुपया लगेगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास टाइम कम है, मैं सबका नहीं लिख पाऊंगा। अगर मैं सबके नाम ही लिखता रहूंगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। तो नाराजगी कोई भी नहीं है, सब मेरे लिए एक जैसे हैं। जैसे हमने एग्जांपल देनी थी तो हमने दो बंदों की ले ली। ठीक है भाई, अब जरा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्योंकि देखो हमें टॉपिक कवर करने जिसका नाम है एआई इमेजेस, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके लिए टाइम चाहिए हमें, 20 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद हम आगे डिजिटल मार्केटिंग पे बात करते हैं। रेडी है सारे, अटेंशन है, तवज्जो है, मजा आ रहा है ना, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है, मजा आ रहा है, चीजें सीख रहे हैं, फायदा हो रहा है। ठीक है भाई, अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, किस तरीके से हम एआई की मदद से हम ई बुक लिख सकते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज अंडरस्टैंड करनी वाली है वो है टाइटल। हमें सबसे पहले किताब का टाइटल चाहिए। क्या चाहिए? टाइटल, टाइटल ऑफ बुक, बुक का चाहिए टाइटल। अब बुक का टाइटल चाहिए तो क्या प्रॉम्प्ट देंगे? मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है 100% डन फॉर यू। इसका मतलब है ये भी आप लोगों के लिए गिफ्ट है। मैंने कहा ना बहुत सारे गिफ्ट आप लोगों के लिए बनाकर रखे हैं स्पेशली कि आप लोग सीखें, आगे बढ़े। ये आप लोगों के लिए एक और गिफ्ट है कि भाई इसमें मैंने पूरी किताब की गाइड रखी हुई है। आप इसको पढ़ेंगे, आपको किताब बनाना आ जाएगी, पर मैं लाइव भी सिखा रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट है, आपने ये प्रॉम्प्ट ले लेना है, और आपने मेटा एआई को कमांड देनी है कि भैया क्या देखते हैं क्या। मैं जाऊंगा और एक न्यू चैट खोलता हूँ ताकि न्यू सिरे से बनाए। मैं इसको बोलूंगा इमेजिन अ गोस्ट राइटर। मैं इसको बोल रहा हूँ 10 मुझे बुक के टाइटल चाहिए, और मेरे बुक का नाम है ये, हाउ टू सेल योर ऑन डिजिटल प्रोडक्ट। ये मेरा टाइटल है, टॉपिक है, ये मेरा टॉपिक है, टॉपिक, ये मेरा टॉपिक है। तो अब बेसिकली मुझे अगर नाम लिखने हैं अपने, मुझे अगर अपने मतलब बुक के नाम आइडियाज चाहिए कि फला 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 नाम आप यूज कर लो।
मैंने इसको कमांड दे दी और मैं कर रहा हूं एंटर, देखिएगा जरा। यार एक चीज बताओ, ये तो अजीब से ही आंसर दे रहा है, हाउ टू हिप्नोटाइज योर ऑडियंस इन बाइंग टू बाइंग। नो नो नो, मैंने बताया था कि इसको सिंपल कैसे करते हैं, क्या बोलना पड़ता है, मेक इट इन सिंपल एंड इजी इंग्लिश लैंग्वेज, याद रखो, ये बोला करो फॉर पाकिस्तानी ऑडियंस। उसकी वजह ये है कि ये है आपका असिस्टेंट, आप इसको बोलो, ये आसान कर देगा। अब आसान हो गया, अब आसान हो गया, अब आसान हो गया ना। हाउ टू मेक पीपल लव योर डिजिटल प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट मैजिक दैट सेल्स। अब आसान नाम हो गए। सबसे पहला स्टेप था कि हमें टाइटल चाहिए अपनी बुक के लिए, और उसके लिए मैंने आपको प्रॉम बताया। आप ये प्रॉम यूज करेंगे तो आपके भी बुक के टाइटल आ जाएंगे। अब आपको फूड पे बुक बनानी है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पे बनानी है, आपको किसी भी टॉपिक पे बुक बनानी है, आप बना सकते हो। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, देखो पहला स्टेप तो किताब बनाने का ये था कि आपको चाहिए टाइटल ऑफ द बुक। जरीन मैं आपको लास्ट वार्निंग बहुत बार दे चुका हूं, मैं आपको क्लास से लेफ्ट कर रहा हूं, प्लीज, आई एम सॉरी। देखिए मैं बहुत बार बर्दाश्त कर चुका हूं, पर अब मैं नहीं कर सकता, सॉरी। क्योंकि आप बार बार क्लास में मार्किंग कर रही हैं, मार्किंग कर रही हैं, मैं आपको मना कर चुका हूं कि प्लीज ना करें, क्लास डिस्टर्ब होती है, मेरी सारी अटेंशन खराब हो जाती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अगर नहीं सीखना तो लेफ्ट कर देना, किसी और का टाइम वेस्ट ना करें प्लीज, थैंक यू। अच्छा, ये समझ आ गया सबको कि यार टाइटल कैसे लगाया, जरा चैट में वन टाइप कर दें, टाइटल बनाना आ गया। ये प्रॉम्प्ट में दे दूंगा आपको, ये पूरी बुक दे दूंगा यार, ये पूरी गाइड दे दूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। किस तरह से हमने क्या किया, प्रॉम्प्ट लिखा। अब दूसरा, दूसरा स्टेप क्या है कि हमें चाहिए है आइडियाज अबाउट चैप्टर्स। अगर मैं आपको किताब दिखाऊं ना, आपको फिर समझ आएगा, किताब दिखाता हूँ, ये किताब है, इस किताब को जरा गौर से देखें। किताब का सबसे पहले क्या होता है, टाइटल, AI इमेजेस फॉर एवरीवन, ये मैंने टाइटल सेलेक्ट किया। सेम लाइक दैट अगर आप दूसरी किताब देखो, इस किताब में भी, इस वाली किताब में भी टाइटल है चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, या हाउ टू यूज चैट जीपीटी स्टेप बाय स्टेप गाइड, या हैक चैट जीपीटी ब्रेन, ये टाइटल है। डिजाइनिंग की बात नहीं कर रहा, नाम की बात करूं, टाइटल का नाम, डिजाइनिंग तो बाद में होती है। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम हमने कर लिया, बुक नेम, बुक टाइटल। अब दूसरा काम होगा जिसे हम कहते हैं बुक कंटेंट, कि किताब में हमने क्या लिखना है, कंटेंट, ये रहा। यहाँ पर कंटेंट क्या है, नीचे जाऊंगा यहाँ पर लिखा होगा। अब ये कंटेंट कैसे लिखा जाता है, जरा ये समझते हैं, ये कंटेंट कैसे लिखा जाता है। आपने क्या करना है, आपने करना है कंटेंट लिखने के लिए मेरा दूसरा प्रॉम्प्ट यूज करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रहा। नाउ योर जॉब इज, आपने कोई प्रॉम्प्ट याद नहीं करना है भैया, कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई मसला नहीं, कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई मसला नहीं है। आपने जाना है मेटा यहीं पे, और यहाँ पे कमांड देनी है, क्या देखिएगा, आपने इसको बोलना है, सिर्फ यहाँ पर एक चीज चेंज करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट में आपने क्या चेंज करना है, यहाँ पर अपनी बुक का नाम चेंज करना है, ये आपकी बुक का नाम है, ठीक है, कि आई वॉन्ट टू क्रिएट अ बुक, मुझे 10 चैप्टर्स चाहिए, आप बुक का नाम चेंज कर लें। और यहाँ पे एक और चीज चेंज करनी है, वो मैं समझाता हूँ, देखिएगा। यार जब मैंने फर्स्ट टाइम बुक लिखी थी तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं इसमें क्या क्या चैप्टर्स कवर करूं। सेम लाइक दैट मैंने ये वाली किताब भी लिखी थी, मुझे नहीं आइडिया था तो मैं कैसे कवर करूं, तो मैंने क्या किया था, मैंने ये किया था, मैंने आइडियाज लिए थे डिफरेंट जगह से। क्योंकि एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो जब आपको चीजों के बारे में नहीं पता होता, आप हेल्प लेते हो, आइडियाज लेते हो। सी एग्जांपल बहुत आसान सी है, कराची में बहुत सारी दूध की दुकानें हैं, जब भी कोई नई दुकान खुलती है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, 1 किलो दूध के साथ आधा किलो दूध फ्री। सुना है आप लोगों ने, सुना है आप लोगों ने, बताएं।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल कॉमन है। इसका मतलब ये है कि लोग एक दूसरे से आइडियाज लेते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, मैं भी वैसे ही करूंगा। ठीक है, तो अगर हमें किताब नहीं बनाने आती, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, बट परेशान नहीं हो जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सिर्फ सुन लें समझ लें। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने आइडियाज लेने, मैं आपको गाइड करूंगा, आप यूडेमी पे जाएं और यूडेमी से जाकर आपने क्या करना है, जो आपकी किताब का टॉपिक है, मेरी किताब का टॉपिक है हाउ टू सेल डिजिटल, हाउ टू क्रिएट डिजिटल प्रोडक्ट्स। आपने ये लेना है, ये लिंक लेना है, इस लिंक को लेकर कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अपने प्रॉम्प्ट में डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे फायदा ही होगा, जब मैं इस प्रॉम्प्ट को डालूंगा अपने मेटा एआई पे, तो वो उस जगह को स्कैन कर लेगा जहां पर उस टॉपिक के बारे में बात हुई है, उसको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये टॉपिक्स पे मुझे कवर करना है, और मैं जब एंटर करूंगा देखिएगा तो मुझे 10 चैप्टर के नाम लिख देगा। दैट्स इट, 10 चैप्टर के नाम आ गए। अब उसने वहां से कॉपी नहीं किया, बट उसने उस लिंक से स्कैन किया कि इस टॉपिक पे क्या क्या बात होनी चाहिए। तो ये एक फायदा होता है कि जब आप वो यूडेमी का लिंक या किसी भी वेबसाइट का लिंक शेयर कर देंगे कि भाई इस टॉपिक पे मैं किताब बना रहा हूँ, जरा स्टडी कर लो। पढ़ना मुझे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, हम एआई को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। अब आखिरी मरहला क्या है सर, चैप्टर तो आगे इंडेक्स बन गया, ये है इंडेक्स। अब मुझे इस चैप्टर पे एक पैराग्राफ लिखना है, एक पेज लिखना है। वो कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। इस चैप्टर पे एक पेज लिखना है, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट क्या है, उसके लिए प्रॉम्प्ट आगे जाके दे, ये देखें, ये प्रॉम्प्ट है यहाँ पर, ये प्रॉम्प्ट है। अगर मुझे पैराग्राफ्स लिखने हैं तो ये प्रॉम्प्ट है, मैं क्या करूंगा, इसको मेटा एआई में पेस्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 का नाम कॉपी कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया। क्या, आई एम राइटिंग अ पैराग्राफ अबाउट चैप्टर 1। चैप्टर 1 पे मैंने पैराग्राफ लिखना है, मुझे 3 शॉर्ट पैराग्राफ चाहिए। इसको ये बोल दो और आखिर में लिख दो, आल्सो गिव रिलेटेड एग्जाम्पल्स फॉर स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। दैट्स इट। आपको वो चैप्टर्स के बारे में लिख के देगा, आपको एग्जाम्पल भी दे देगा उसमें, रियल लाइफ एग्जाम्पल सेलिंग ई बुक। अब आपने क्या करना है, ये पैराग्राफ कॉपी करना है और अपनी किताब में ऐड कर देना। सेम लाइक दैट दूसरा चैप्टर लिखना है, आपने चैप्टर का नाम कॉपी किया, पहले यहां से प्रॉम्प्ट कॉपी करो, ये प्रॉम्प्ट कॉपी किया, ये प्रॉम्प्ट है, कॉपी करो। चैप्टर नंबर 2 का नाम कॉपी, चैप्टर नंबर 2 की डिटेल यहाँ से चैप्टर नंबर नाम कॉपी कर लो और यहाँ पर दे दो। इस तरह से आप अपनी किताब लिख सकते हैं। मेकिंग सेंस, समझ आ रहा है? किताब लिखने का जो मैंने ट्रिक बताया कि आप इस तरह से अपनी पूरी किताब हर चैप्टर के बारे में लिख सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। मेकिंग सेंस, समझ आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो मैंने आप लोगों को किस तरीके से किताब लिखनी है, अच्छा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है और समझ नहीं आया ये किस तरीके से लिखते हैं, तो ये पूरी गाइड है। इस गाइड बुक में आपको एक एक चीज गाइड की गई है कि टाइटल के कैसे लिए, टाइटल के लिए प्रॉम्प्ट क्या है, उसके बाद चैप्टर्स के लिए प्रॉम्प्ट क्या है, आगे अगर टाइटल बनाने हैं, बुक बनाना है, वो सारे इसमें प्रॉम्प्ट दिए हैं, आपको गाइड दी हुई है, और आपको कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने एक, मैं आपको ये टेम्पलेट भी दे दूंगा कि भाई आप किताब भी अपनी बना लें, डिजाइन कर लें पूरी किताब। ये टेम्पलेट है कैनवा का, ये टेम्पलेट है कैनवा का। इस टेम्पलेट में, टेम्पलेट भी आपको गिफ्ट कर दूंगा ताकि आप लोग इस पे किताब अपने डिजाइन कर लें। अब आपने क्या करना है, इसको एडिट कर लें, क्योंकि किताब डिजाइन करने का एक अपना फॉर्मेट होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसमें टाइटल डिजाइन कर लेना है, अपने बारे में लिख लेना है, और ये कैसे लिखोगे, एआई की मदद से। ये देखो, ये इंडेक्स है, ये कहाँ से कॉपी करोगे, वही जो प्रॉम्प्ट से आपने आंसर लिए थे। इस तरह से आप अपनी पूरी किताब डिजाइन कर सकते हैं।
इसमें एक चैप्टर डिजाइन करके बताया हुआ है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसको यूज करके बाकी चैप्टर भी डिजाइन कर सकते हो। मेकिंग सेंस, समझ आ रहा है आपको? दैट्स इट। इस तरह से हम अपनी किताब बना सकते हैं। दिस इज वेरी इजी, बहुत इजी है। मैं ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ, ग्रुप का लिंक, जिसको ग्रुप नहीं मिला ग्रुप का लिंक दोबारा शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, मुझे बताएं कौन कौन स्टूडेंट जानता है क्या डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। डिजिटल मार्केटिंग चैट पे बताएं मुझे, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कौन कौन जानता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, फिर मैं आपको अपने स्टाइल में बताता हूँ। एक ही स्टूडेंट जानता है क्या? सारा कहती टू सेल, ग्रेट। अब मैं इसको ना आसान करके ब्रेकअप में बताता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट जो नहीं जानते ना उनको भी समझ आ जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या स्किल है, इसमें क्या होता है, इससे कैसे कमाते हैं, मैं बताता हूँ। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही, आप समझ लें कि टॉप डिमांडेड और ट्रेंडिंग स्किल है। क्यों? ये थोड़ा सा आगे जाके समझ आएगा, जरा अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को। हमारे पास दो तरह की पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। एक को हम कह रहे होते हैं, एक को हम कह रहे हैं कस्टमर, और एक को हम कह रहे हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का क्या काम है, बिजनेसमैन कैसे कमाता है? बिजनेसमैन का काम भी होता है कि उसको अपनी चीजों को बेचना होता है, ठीक है। उसके पास कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना चाहता है, और बेचने के लिए उसको कस्टमर तक वो चीज पहुंचानी है। इसे हम कहते हैं मार्केटिंग, ठीक है ना, इसे हम कहते हैं मार्केटिंग। अब होता क्या था ये समझ आई, एक स्टोरी बना के समझाई। मार्केटिंग क्या होती है कि अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर को दिखाना, कस्टमर तक पहुंचाना, ये हम मार्केटिंग कह रहे हैं, ठीक है। पुराने जमाने में जब कस्टमर न्यूज पेपर पढ़ा करते थे, मैगजीन पढ़ा करते थे, पोस्टर्स देखा करते थे, तब बिजनेसमैन जो मार्केटिंग करते थे, जो अपने इश्तेहारात लगाते थे, वो थे न्यूज़पेपर पे, वो मैगजीन पर, वो पोस्टर्स के जरिए लगाते थे। इस बात पे एग्री करते हैं? ये दौर था प्रिंट मीडिया का। कौन सा दौर था ये? दौर कौन सा था? प्रिंट मीडिया। कौन सा दौर था? प्रिंट मीडिया। जब बिजनेसमैन कस्टमर्स तक मार्केटिंग करने के लिए कौन सा मीडियम यूज करते थे? प्रिंट मीडिया। न्यूज़पेपर पे ऐड लगाते थे, मैगजीन पे ऐड लगाते थे। आप नौनिहाल रिसाला पढ़ते होंगे, उस पर लिखा होगा रूह अफ़ज़ा, कोई रियल एस्टेट का ऐड आ रहा है, कोई जॉब का ऐड आ रहा है। मेरी बात समझ आती है? प्रिंट मीडिया। वक्त आगे चलता गया, वक्त आगे बढ़ता गया, टाइम के साथ साथ वक्त आगे बढ़ता गया। अब जो कस्टमर है, जो यूजर है, वो टीवी देख रहे हैं, वो रेडियो सुन रहे हैं। जब कस्टमर टीवी देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, बिजनेसमैन को मार्केटिंग करनी है, मुझे बताओ उसको कौन सा मीडियम यूज करना चाहिए? वक्त जब बढ़ा, चीजें चेंज हुई, अपडेट हुई, कस्टमर अब टीवी देख रहा है, रेडियो सुन रहा है, तो बिजनेसमैन लोगों को टीवी पे ऐड दिखा रहे हैं, लोगों को रेडियो पे ऐड दिखा रहे हैं कि भाई वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी, इस तरह से ऐड आता है। ये था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये कौन सा दौर था, जल्दी से बता दो चैट पे? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है कि जब बिजनेसमैन कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो चैनल्स यूज कर रहे हैं, जो मीडिया यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। सही है ना? वक्त चेंज हो रहा है, वक्त चेंज हो रहा है, वक्त आगे जा रहा है। टनन टन टन, अब वक्त आगे आया। वक्त इतना आगे आ गया कि अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है। हर बंदा मोबाइल में लगा हुआ है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, एप्लीकेशन है, और जो है वो कोई वेबसाइट यूज कर रहा है। अब ये जो दौर है, इसमें हर बंदा डिजिटल एप्लीकेशन यूज कर रहा है। ये दौर कहलाता है डिजिटल मीडिया। कौन सा दौर कहलाता है ये जल्दी से चैट पे बता दें? ये है डिजिटल मीडिया का दौर। डिजिटल डिवाइसेस हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, डिफरेंट वेबसाइट, डिजिटल मीडिया है ना यहाँ पर। डिजिटल मीडिया। अब जो बिजनेस वाला बंदा है, जिसको मार्केटिंग करनी है, वो कस्टमर तक पैगाम पहुंचाने के लिए मार्केटिंग कर रहा है, तो वो जो चैनल यूज कर रहा है, ये पूरा चैनल
ये कहलाता है डिजिटल मार्केटिंग। क्या समझ आया डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग क्या है कि अगर हम डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, इन तमाम प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन चीजों को बेच रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। समझ आया? डिजिटल मार्केटिंग समझ आया? अगर इस पूरे हिस्से में, इस पूरे हिस्से में सिर्फ, इस पूरे हिस्से में सिर्फ फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, स्नैपचैट, इन चीजों के जरिए मार्केटिंग करते हैं तो वो कहलाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ी फील्ड है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। उसमें गूगल एड्स आता है, फेसबुक एड्स आता है, ईमेल मार्केटिंग आती है, उसमें वेबसाइट क्रिएशन, लैंडिंग पेज, सेल्स फनल, बहुत कुछ आता है। उसके अंदर खाली सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया के अंदर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये कहलाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्या ये वाली स्टोरी समझ आती है? क्या ये स्किल के बारे में मालूम हुआ कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? गॉट इट? पॉइंट समझ आता है? क्या बात है, क्लियर हो गया? हेड एंड शोल्डर हुआ है, क्लियर हुआ है? सारे क्लियर यूज करते हैं, हेड एंड शोल्डर भी तो यूज किया करो। ठीक है भाई, तो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं, समझ लो। भैया हम लोग सारे काम करते हैं, अब जरा बहुत जबरदस्त स्टोरी है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अब आपके फायदे की चीजें, अब आपके फायदे की चीजें आप बताऊंगा, स्किल कौन सी सीखनी है, कैसे सीखनी है, पैसे कैसे कमाते हैं, क्लाइंट कैसे आते हैं, ये सारे काम की चीजें, तवज्जो चाहिए, हाजिर होना, बस लास्ट आधा घंटा है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुन लो जरा, तवज्जो चाहिए। ठीक है भाई, देखिए हम सारे काम करते हैं, हम सारे काम करते हैं, कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है। यहाँ पर एक चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि यार किस तरह की टाइप्स ऑफ अर्निंग होती है। कोई भी, आप देखें, दो तरह के काम होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टिव इनकम, सोर्स ऑफ इनकम दो तरह के होते हैं, सोर्स ऑफ इनकम दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। इस चीज को पहले क्लियर कर लें, इस चीज को पहले क्लियर कर लें ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। अब आप लोग बहुत सारी चीज सुनते आएंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी। एक्टिव इनकम का मतलब है कि आपके पास कोई फला स्किल है और वो स्किल आप लोगों को प्रोवाइड करते हो और उसके जरिए आप पैसे कमाते हो, दिस इज एक्टिव इनकम। अब चाहे वो फिजिकल है या ऑनलाइन है, मैटर नहीं करता। एक्टिव इनकम का मतलब, मैं अगर प्लम्बर हूँ, मैं प्लम्बर हूँ, मैं प्लम्बिंग की सर्विस देता हूँ और उससे पैसे कमाता हूँ, तो ये मेरी एक्टिव इनकम है। मैं अगर जनरल स्टोर चलाता हूँ और मैं लोगों को चीजें बेचता हूँ, तो ये मेरी एक्टिव इनकम है, क्योंकि मैं एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। एक्टिव इनकम समझ आते हैं? अगर समझ आते हो तो जरा वन टाइप कर दें एक्टिव इनकम की, जिसमें मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मैं अगर ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरे पास स्किल है, मैं लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मेरी एक्टिव इनकम है, जिसमें मैं कोई चीज, कोई हुनर मेरे पास है, उसके जरिए कमा रहा हूँ, एक्टिव इनकम। अब सवाल ये सर, पैसिव इनकम क्या होता है? पैसिव इनकम भी तो सुना है। देखो पैसिव इनकम क्या होता है, आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, क्या मतलब सर, समझाएं, डिटेल में बताएं सर। पैसिव इनकम का मतलब मैं आपको फिजिकली समझाऊंगा, ऑनलाइन भी समझ आ जाएगा। मैंने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, मैंने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, मैंने इन्वेस्ट किया गोल्ड में, गोल्ड मैंने एक ही दफा खरीदा। अब गोल्ड लिया था मैंने फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 200 रुपए का, या इसको कर लो 200,000, यानी कि 2 लाख रुपए का गोल्ड लिया। अब वो लिया था 5 साल पहले, 5 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए। अब मुझे बताओ मैंने किस इसमें कोई एक्टिवली काम किया? नहीं, ये मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी, मैंने पैसे लगाए हुए थे और मुझे ये अब इसके पैसे भर के मिल रहे हैं। एक सोर्स ऑफ इनकम पैसिव ये भी होता है। इसके अलावा आपने कोई रेंट लिया घर पे, मतलब रेंट आपने लिया, आपने कोई रेंट घर पे दिया है, घर रेंट पे दिया है, सॉरी, आपने कोई घर रेंट पर दिया है, यानी कि आपकी कोई जगह है, आपके पास एक जगह है और आपने वो रेंट पर दिया है। अब आप वहां पर काम नहीं करते, पर आपको वहां से रेंट आता है क्योंकि आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जो रेंट आ रहा है वहां से, वो क्या है? पैसिव इनकम।
सेम लाइक दैट, अगर आप किसी की प्रमोशन कर रहे हैं, एफिलिएट, एक बंदा है उसके पास कोई प्रोडक्ट है, वो कोई ब्रांड है, वो कहता है भाई मेरी प्रोडक्ट को बेचो, मैं आपको प्रमोशन मतलब कमीशन दूंगा, ये भी पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आप एक्टिवली उसमें आपका कोई पार्ट नहीं, आप किसी और की चीज को या आप उसको जो है वो बेच रहे हो, उससे आपको पैसे आ रहे हैं, ये पैसिव इनकम होता है। और अगर आप खुद से कोई काम कर रहे हो और उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ये एक्टिव इनकम होता है। हर बंदा कमाता है किसके लिए? किसके लिए कमाता है? पैसे के लिए। अगर हमें ये समझ आ जाए कि जो जो बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो खुद कैसे कमा रहा है या क्या सोर्स ऑफ इनकम है जहां से पैसे आते हैं, तो हम भी कमा लेंगे। तो आप लोगों को मैं बताता हूं कि बिजनेस में सोर्स ऑफ मेकिंग मनी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी क्या होता है, पैसे कैसे हासिल किए जाते हैं, अगर आप वो समझ जाते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा आपको। तो वो सोर्स क्या है, हाउ मनी वर्क्स, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी क्या, देखें सारा प्लीज नहीं करें, देखिए मुझे इरिटेशन होती है, प्लीज नहीं करें, लिखे नहीं, चैट पे लिखे ना, इस पे मत लिखें, स्क्रीन पे, सारी स्क्रीन डिस्टर्ब होती है। प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी, प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी क्या है, पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या लगता है आप लोगों को? जल्दी से बताएं, पैसे कैसे कमाते हैं भैया, लोग पैसे कैसे कमाते हैं? दुनिया में कोई भी बंदा, अमीर हो गरीब हो, कुछ भी कंडीशन हो, पैसे कमाने का एक ही असूल है, वो क्या है? वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक दुकान है, ये दुकान वाला पैसे कैसे कमाता है, इसके पास कस्टमर आएगा, ये इसको माल देगा और पैसे कमाएगा। ये अगर फॉर एग्जाम्पल फ्रूट वाला है तो ये कस्टमर आएगा, ये माल देगा, पैसे कमाएगा। ये सब्जी वाला है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है सारे, कस्टमर आएगा, माल देगा, पैसे कमाएगा। ये ज्वेलरी वाला है, ये सब, ये फ्रूट वाला है, या ये मिठाई वाला है, ड्राई फ्रूट वाला है। कोई भी बंदा चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहा है, फिजिकल काम कर रहा है, कस्टमर आएगा, उसका कोई काम करना पड़ेगा, उसको कुछ देना पड़ेगा, बदले में पैसा मिल जाएगा, राइट? इसका मतलब द अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग मनी इज सेलिंग। अब सवाल ये है सर सेलिंग करें कैसे, किसको बेचें, किसको बेचें, किसको बेचें, बेचने के लिए क्या, किसको बेच के पैसे कमाए जाते हैं बताएं, किनको बेचेंगे लोग, सर्विसेज किसको देंगे? लोगों को ना, पब्लिक को, पीपल को। अगर कोरोना वायरस आया था, आपको पता है कोरोना वायरस में मार्केट, अगर एक बंदा दुकानदार बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है और मार्केटें बंद है, गवर्नमेंट ने बंद करवाई हुई है, हुकूमत ने कि भाई बंद है सब कुछ, सेलर है बायर नहीं है, तो मुझे बताओ सेल होगी? बायर नहीं है, सेलर है, सेल होगी? नहीं। इसकी वजह है कस्टमर ही तो नहीं है, कस्टमर ही तो नहीं आ रहा, कस्टमर नहीं आ रहा तो सेल नहीं होगी। इसका मतलब ये, अगर हमें ये पता चल जाए सोर्स ऑफ जनरेटिंग पीपल कि कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ पे लोगों को सर्च करें ताकि मैं भी कमा लूं, मुझे भी इनकम हो जाए, मैं अपनी सर्विस दूं और मैं भी कमा लूं, तो भाई वो है, आपको जानना पड़ेगा कि ट्रैफिक, लोग कहाँ से आते हैं, लोग कहाँ पर ढूंढने पड़ते हैं। तो मुझे बताओ सहरा में ढूंढोगे तो लोग मिलेंगे, सहरा में ढूंढोगे लोग मिलेंगे, पानी नहीं मिलता लोग कहाँ मिलेंगे? तो इसका मतलब हम लोग सहरा में ढूंढते हैं, तभी तो कहते हैं यार के क्लाइंट नहीं मिल रहा, क्लाइंट नहीं मिल रहा, इसका मतलब हम सहरा में ढूंढ रहे हैं। हमें ढूंढना पड़ेगा, गूगल बाबा के पास जाना पड़ेगा। आमिर जुनैद बंगाली के बाद दूसरा बंदा है जिसका नाम है गूगल जुनैद बंगाली, तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सोशल मीडिया बाबा के पास। पूरी दुनिया में लोग रहते हैं 8 बिलियन, पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं? 8 बिलियन। 8 बिलियन में से अप्रोक्सीमेट, 8 बिलियन में से 5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, 5 बिलियन लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस 5 बिलियन का 60% खाली फेसबुक के पास जाता है, यानी कि दुनिया में जितने भी अवाम है, जितने भी लोग रहते हैं जो इंटरनेट यूज करते हैं, 60% फेसबुक का शेयर है। फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया तो दूर की बात है, खाली फेसबुक की बात कर रहा हूं। फेसबुक पे एवरी डे 3 बिलियन पीपल विजिट करता है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल है यार, किसी बंदे का 1 मिलियन सब्सक्राइबर होता है वो बड़ा कुछ होता है, आपको पता है? 100 मिलियन बनता है 1 बिलियन, तो मैं तो कह रहा हूँ 3 बिलियन लोग जाते हैं फेसबुक पे। तो आपको अगर पता चल जाए उन 3 बिलियन को अपने पास कैसे लेके आना है, तो आप भी कमा लोगे ना।
हाँ के ना, हाँ के ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट की। जो बंदा फिजिकल काम करता है उसके पास लिमिटेड क्लाइंट आते हैं, जो बंदा ऑनलाइन काम करता है उसके पास पोटेंशियल बहुत बड़ा है। सवाल ये आता है सर कि क्लाइंट लाने कहाँ से, तो मैं बता देता हूँ भाई, मैं बता देता हूँ। आज ये मुमकिन है, देखो आज 2024 में लिख लो, ये मुमकिन है एक ही वजह से। आप कस्टमर भी ले सकते हो, स्किल भी सीख सकते हो, पॉसिबल है, जल्दी कर सकते हो। उसकी वजह ये कि अगर देर कर दोगे तो टाइम गुजर जाएगा। मैंने शुरू में कहा था टाइमिंग बहुत मैटर करती है। वो पॉसिबल है एआई की वजह से, क्योंकि एआई ने हमारी जिंदगी आसान कर दी, हमें चीजें आसान कर दी हैं, सीखना आसान कर दिया, कस्टमर ढूंढना आसान कर दिया है। अब इतना कुछ आसान कर दी है, फिर भी हम रोते हैं, फिर भी कहते हैं मौके नहीं मिलते। तो फिर गलती किसकी? हमारी गलती है। ये हमारी गलती है कि हम नहीं कर रहे, हम एक्सक्यूज करते हैं। तो डोंट मेक एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज ना करो, कोशिश करो कि चीजों को करो। टॉप 3 स्किल जिसके बारे में बार बार बोल रहा हूं मैं, कौन सी है? पहली स्किल का नाम नोट कर लो। पहली स्किल जो आज 2024 में आप लोग सीख कर कामयाब हो सकते हो, उसका नाम है एआई पावर्ड कंटेंट क्रिएशन। नंबर 1 स्किल, आप टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हेडलाइंस, कंटेंट, ग्राफिक्स, यानी कि आपको कंटेंट लिखना है, पोस्टें बनानी है, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट लिखना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किसी भी तरह का टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट आप लिख सकते हो। आपको इमेजेस क्रिएट करनी है, कैनवा की हेल्प ले सकते हो, आप एआई की हेल्प ले सकते हो। कंटेंट क्रिएशन, आप यूट्यूब के लिए कंटेंट वीडियो एडिटिंग करनी है, तो ये इसमें सब कुछ आ जाता है। टेक्स्ट, इमेज और वीडियो, इसमें कंटेंट क्रिएशन में तीनों चीजें आती हैं। एआई की मदद से ये बहुत आसान हो गया और ये स्किल अब हर बंदा कर रहा है, हर बंदा कर रहा है। कंपटीशन अभी भी कम है, वक्त गुजर जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर पछताओगे। दूसरी स्किल, वेबसाइट क्रिएशन। क्यों? वेबसाइट क्रिएशन एक ऐसी स्किल है, और स्पेशली वर्डप्रेस पे देखो, हर बिजनेसमैन को वेबसाइट की जरूरत होती है, ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरत होती है। आपको पता है कोई है यहाँ पर जो वर्डप्रेस को जानता है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना जानता है? कोई है? और वो बता सकता है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट मिनिमम कितने में पड़ती है? 25 से 30 हजार रुपए में बेसिक वेबसाइट आप बना के देते हो, 25 से 30 हजार। इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट बनाने का 25 से 30 हजार रुपया होता है। सर एक स्किल सिर्फ 25-30 हजार रुपए में एक क्लाइंट को दोगे? यस। मतलब बहुत मुश्किल है सर? नहीं, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। आप मानो ना मानो, जब सीखोगे तो पता चल जाएगा कि वेबसाइट बनाना एक हाई डिमांड स्किल है, प्लस आसान है। आसान है, बहुत आसान है। एक वेबसाइट बना के 25-30 हजार रुपये कमा सकते हो, जो कि महीने की इनकम होती है पूरे। 2 वेबसाइट बनाओ, 50 हजार ऐसे ही आ जाएगा। अब सवाल ये होगा सर क्लाइंट कहाँ से ढूंढे? आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्लाइंट भी तो ढूंढना, बताएं, बताते हैं, बताते हैं। तीसरी स्किल सुन लो, तीसरी स्किल सुन लो, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। क्योंकि भैया कंटेंट क्रिएशन करोगे, वेबसाइट बनाओगे, तो भैया आपको बेचना भी तो होगा ना। तो बेचने के लिए जो जगह है जहां पे आपको 3 बिलियन लोग मिलेंगे, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, द मोस्ट हाई डिमांड स्किल। कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है ये। जिसका बेसब्री से इंतजार है वो किस तरह से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर क्लाइंट कैसे अर्न करते हैं, मैं वो शेयर करता हूँ। देखें भैया, अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग की मदद से ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो, तो एक रोड मैप है सबके लिए। चाहे कोई सीनियर है उसके लिए भी है, जो बिगिनर है उसके लिए भी है। वो इसको सुनेगा और समझेगा और फॉलो करेगा ना प्रोसेस को, तो वो जाएगा इस स्टेप पे, सेल्स पे। आखिरी स्टेप सेल है। स्टेप नंबर 1 है सिलेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस। अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो आपको कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है, उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं शुरू में। पर अगर आप कोई सर्विस ऑफर करना चाहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कंटेंट क्रिएशन की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, वीडियो एडिटिंग की, तो आपको कोई सर्विस सीखनी पड़ती है। दोनों के लिए काम सीखना ही पड़ता है यकीनन, बट सर्विस में आपकी इनिशियल कॉस्ट जीरो होती है, और प्रोडक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है चीज खरीदने के लिए। तो सबसे पहला काम है कि आपने कोई क्या कर लिया, आपने कर लिया कोई सर्विस, आपने सीख ली, लर्न कर लिया, आपने ये कर लिया। ठीक है, कर लिया सर। उसके बाद क्या करें? उसके बाद अपने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है। क्योंकि भैया अगर आप ऑनलाइन चीज बेच रहे हो और आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है, तो कोई क्या जानेगा कि यार आयशा क्या करती है, आमना क्या करती है, सारा क्या करती है। आप कभी मार्केट में जाओगे और बहुत सारी सब्जी की दुकानें होंगी, तो वो लोग आवाज लगाएंगे, हर बंदा आवाज लगाएगा मेरा माल बिके, मेरा माल बिकेगा, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? वजह क्या है? उसकी वजह यह है
उसकी वजह यह है कि अगर आप लोग बेचोगे ही नहीं, लोगों को ऑफर ही नहीं करोगे, लोगों को बताओगे नहीं, तो किसी को क्या पता चलेगा। गली से कोई बंदा चुप करके गुजर जाए और आपको पता ना चले कौन गुजरा था, तो आपने उससे चीज ली नहीं, पर अगर वो आवाज लगाएगा कि सब्जी वाला है, जो फ्रूट वाला है, तो आपको जरूरत होगी तो आप ले लोगे ना। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि सारा क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, आयशा क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, और ये फ्री है, इसमें पैसे नहीं लगते। आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना है, अपना पेज बनाना है, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, यूट्यूब पे चैनल बनाना है, हर जगह अपनी प्रेजेंस बिल्ड करनी है, अपनी सर्विसेज वहां ऑफर करनी है, लोगों को वैल्यू देनी है, लोगों को वैल्यू देनी है, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। उसके बाद अगर आप चाहो और वैल्यू और देना चाहो, अच्छा काम करना चाहो, तो अपनी वेबसाइट बना लो। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो स्टेप को छोड़ दो, अपना एक सेल फिनल बनाओ। सेल फिनल का मतलब होता है कि आप लोगों को कैसे अपने तक लेकर आओगे, आप लोगों को व्हाट्सएप पर लेकर आओगे, स्टार्टिंग में उनको कोई फ्री वैल्यू ऑफर करोगे, कैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, इसे कहते हैं सेल फिनल। डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है। डिजिटल मार्केटिंग की मेन चीज ये होती है कि पूरा फ्यूनल बनाए, पूरा सिस्टम बनाओ कि लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे, एड्स रन करोगे, क्या करोगे। अगर आप एड्स रन करते हो तो ये एक बोनस पॉइंट है, क्योंकि एड्स रन करके आपके पूरे सिस्टम में चार चांद लग जाते हैं, और फाइनली क्या आपको हासिल होगा, क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट आएंगे तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम है। कोई सर्विस सिलेक्ट करो, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करो, एक फ्यूनल बनाओ, एड्स रन कर सकते हो, एड्स रन करो, डेफिनेटली सेल होगी। तो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस फॉलो करो, हो नहीं सकता कि आपको फायदा ना हो। 4 स्टेप बता रहा हूं जिसके जरिए आप लोग क्लाइंट हासिल कर सकते हो। नंबर वन, 4 स्टेप बता रहा हूं जिसके जरिए क्लाइंट हासिल कर सकते हो। नंबर 1 बता चुका हूं, कंटेंट क्रिएशन, बार बार बता रहा हूं, कंटेंट क्रिएशन इज फ्री। पूरी दुनिया में लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं। फेसबुक पे आप देखते नहीं, जो भी बिजनेसमैन है क्या करता है, अपने पेजेस पर कंटेंट क्रिएट करता है, ताकि लोगों को पता चले कि भाई मैं क्या काम करता हूँ। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे, कोरा पे, पिंटरेस्ट पे, ब्लॉगिंग, वेबसाइट, किसी भी तरह लोगों को पता चले कि मेरी सर्विस क्या है। फ्री होता है ये, इससे बहुत सारे लोग यूट्यूब से अप्रोच करते हैं, बहुत सारे लोग मुझे फेसबुक से याद करते हैं, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन मैंने की हुई है, मैंने डिफरेंट जगह अपना मैटर डाला हुआ है। सेकंड सेकंड तरीके का होता है क्लाइंट लेकर आने का, वो होता है पेड एडवर्टाइजमेंट। ये पेड होता है बट एक्सपेंसिव नहीं होता, लेस एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव कम होता है। आप 300 पर डे में, फॉर एग्जाम्पल आप एड रन करते हो, अभी आपको हुनर सीखना पड़ेगा अगर एड रन नहीं करने आते, जिनको आते हैं उनके लिए बता देता हूँ। अगर आप 300 रुपये पर डे में, फॉर एग्जाम्पल आपने 300 रुपये एड पे स्पेंड किए, और आपने जो है वो 30 दिन एड रन किया, तो आपने टोटल खर्च किए 9,000 रुपये। ये 9,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ गई। अब आप ये देखो, 9,000 रुपये लगाने से आपको क्या हासिल होगा। आपको अगर रोज के 20 लोग भी मिल रहे हैं मैसेज पे, और आपने 30 दिन तक एड रन किए थे, तो आपको महीने के मिल गए 600 लोग। क्या इस 600 क्लाइंट में से 600 लोग हैं जो आपकी सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं, क्या इन 600 लोगों में से आप 1, 2, 3, 4, 5, 10 क्लाइंट भी नहीं ग्रैब कर सकते? अगर उनको 200 रुपए की, 2,000 रुपए की सर्विस भी ऑफर करोगे 10 लोगों को, तो 20,000 तो वैसे ही आ गया। अगर इसका मतलब है 600 में से एक बंदा भी आपका क्लाइंट अगर नहीं बन रहा ना, तो फिर एक ही वजह है कि आपके पास या तो कोई सर्विस है ही नहीं, या आपको काम ठीक नहीं आता। अगर आपको काम आता है तो मैं मानता ही नहीं हूं इस बात को कि 600 लोगों से बात करो और आपको काम ना मिले। इसका मतलब है पेड एडवर्टाइजमेंट इज द फास्ट वे टू गेट क्लाइंट्स। उसके बाद टेली मार्केटिंग। आप गूगल मैप में जाओ और सर्च करो, गूगल मैप में जाओ और सर्च करो रेस्टोरेंट इन नियर बाय मी। आप यानी कि आपके एरिया का नाम लिखोगे, महमूदाबाद में रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ पे, शारा फैसल पे रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ पे, हाल रोड में रेस्टोरेंट कहाँ कहाँ पे, जहां आप रहते हो, और उन रेस्टोरेंट को अप्रोच करो। उनके लिए फ्री मेन्यू कार्ड बनाओ, विजिटिंग कार्ड बनाओ, जो आप बना सकते हो, ऑफर कर सकते हो, उनको फ्री में ऑफर करो और उनको शेयर कर दो। जब नेक्स्ट टाइम उनको जरूरत होगी वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। टेली मार्केटिंग का मतलब है कि आप उनको फोन पर अप्रोच कर सकते हो, आउटरीच कर सकते हो क्लाइंट को। देखो, अगर आप आउटरीच नहीं करोगे ना, तो सेल भी नहीं होगी। अगर आप 10 लोगों से भी आउटरीच करोगे, हो सकता है 2-3 लोग आपके क्लाइंट बन जाए। अगेन, नो कॉन्टेक्ट नो सेल। 100 कॉन्टेक्ट, इट कैन बी 5 to 10 सेल्स। कॉन्टेक्ट करोगे ना, देखो टारगेट हमेशा होता है काम करने का 10 से 20 लोगों से रोज राब्ता करो। जब 10 से 20 लोगों से राब्ता करोगे, तो महीने में 300 से 600 लोगों तक पहुंच जाओगे। अगर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। लास्ट टेक्निक होती है क्लाइंट लेकर आने का, वो होता है
डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बहुत सारे लोग हमारे पास डायरेक्ट आते हैं, हमारे ऑफिस में आते हैं इंटरनेट वाले के, इंटरनेट की सर्विस हमारा पैकेज आया हुआ है। बहुत सारे जो है फॉर एग्जांपल पिज्जा वाले आते हैं, हमारी गलियों में आते हैं सरफ वाले, वो लोग भी तो मार्केटिंग कर रहे हैं ना। तो जो मर्द हजरात हैं वो भी तो कर सकते हैं, दुकानों में सेल्समैन भी तो आते हैं। तो चीजें बेचने के लिए आप डायरेक्टली ऑफिस विजिट कर सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये 4 ट्रिक थी जिसके जरिए आप क्लाइंट ले सकते हो, और ये 4 वो ट्रिक्स हैं जो मैंने भी फॉलो की हुई है, मैंने इसी तरीके से क्लाइंट लिया मैं। अब मैं करियर अपॉर्चुनिटी बताता हूँ लोगों के लिए कि जिनको नहीं पता कि इन चीजों से असल में फायदा क्या होता है यार। आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं और आप इन चीजों को सीखते हैं तो आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हैं, इंटर्नशिप कहीं भी कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। आप जॉब हासिल कर सकते हैं, इन चीजों को सीखने के बाद आप कहीं पे भी जॉब कर सकते हैं। इन चीजों को सीखने के बाद आप कहीं पे भी रिमोट जॉब कर सकते हैं। रिमोट जॉब क्या होता है कि आप पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग का मतलब ये है कि आप जो है वो आजादाना तौर पे किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं। आप जॉब माइंडेड नहीं है, आपको नहीं एक बंदे के लिए काम करो, आपकी मर्जी, जिसके लिए मर्जी काम करो। आप एजेंसी बिल्ड करते हैं, 4-5 दोस्त मिलके काम कर सकते हैं। एजेंसी बिल्ड करते हैं, 4-5 लोग दोस्त दोस्त मिलके काम कर सकते हैं आप। ई कॉमर्स आप देखते हैं बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। जिसको ऑनलाइन स्किल्स आती हैं वो इस तरह भी कारोबार कर सकता है, पैसे कमा सकता है। यूट्यूब पर काम कर सकते हैं। देखो ऑनलाइन काम का फायदा ये है कि एक साथ मल्टीपल चैनल पे ओमनी प्रेजेंस बिल्ड की जा सकती है। पर अगर आप फिजिकल कारोबार करते हैं तो एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। क्षमा प्लीज नो, क्षमा प्लीज नो, प्लीज, ठीक है। और लास्ट, डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम कर सकते हैं या आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग। जिन लोगों को ट्रेनिंग का शौक होता है, टीचिंग का शौक होता है, स्टूडेंट को, या बिजनेस कंसल्टेंसी का शौक होता है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में या दुनिया भर में कहीं भी लोगों को पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, उससे भी कमा सकते हैं यार। अब कौन कौन लोग इन चीजों को सीख सकता है ये मैं पहले ही बता चुका था कि भाई कोई भी स्टूडेंट, कोई भी हाउस वाइफ, कोई भी बिजनेस ओनर, कोई तालीम की कैद नहीं है। आपको अगर मोबाइल यूज करना आता है, बेसिक इंग्लिश आती है, आप इन चीजों को सीख सकते हैं। कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई डिग्री की कैद नहीं है। और अगर आप इन चीजों को नहीं सीखोगे, देखो सबसे पहले तो आपको ये स्किल सीखनी पड़ेगी। मैंने जितनी भी बातें की वो सारी बातें हकीकत में तब बदलेंगी जब आपके पास कोई स्किल होगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, तब जाके आगे अर्निंग की बात आएगी। क्योंकि देखो एआई के बाद 70% तक जॉब खतरे में। आपको पता है कि अब लोग ऐसे बंदे तलाश करते हैं जिनको मल्टीपल टास्क आते हैं। एक बंदा कंटेंट भी राइट कर सके, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सके, यानी कि जिसके पास मल्टीपल स्किल होती है लोग वही हायर करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल नहीं है, आपको एआई नहीं यूज करना आता है, इसका मतलब है कि आपकी जॉब तो खतरे में। 2022 में चैट जीपीटी आया था। यकीन करें जब चैट जीपीटी आया था मैंने इग्नोर किया था, बट जब मुझे पता चला कि यार ये तो बड़ा कमाल की चीज है, मैंने अपनी लाइफ, आप लोगों ने मेरा एड देखा होगा जो मैंने एआई की मदद से बनाया, रोबोट वाला एड। मैं हर चीज एआई की मदद से करता हूँ, एआई की मदद से एड बनाता हूँ, एआई की मदद से रिसर्च करता हूँ, एआई की मदद से वीडियोस बनाता हूँ, और एआई की मदद से ही कमा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी इन चीजों को नहीं सीखा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि आप इन चीजों को सीखें, एआई और डिजिटल मार्केटिंग को सीखें। रिसेंटली अभी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि बैच नंबर 8 है, एआई और डिजिटल मार्केटिंग का। ये जो है वो कंप्लीट कोर्स है। इसमें हम क्या चीजें कवर करवाएंगे, इसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं, बेसिक से एडवांस, कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, कॉपी राइटिंग कैसे करते हैं, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, एड्स कैसे बनाते हैं, वीडियो एड्स कैसे बनाते हैं, इमेज एड कैसे बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग आपको सिखाई जाएगी ताकि आप लोग यूट्यूब चैनल के लिए फेसलेस वीडियो, कोई आपको तस्वीर की जरूरत नहीं है, कोई वॉइस की जरूरत नहीं है, फेसलेस वीडियो, विदाउट योर फेस, विदाउट योर आवाज, आप वीडियो बना सकते हैं, चैनल अपना यूट्यूब क्रिएट कर सकते हैं। लीड्स कैसे लेते हैं, इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, कंप्लीट कोर्स है। बेसिक से एडवांस सेल्स फनल कैसे बनाते हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। इसमें बोनस आपको ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि क्या है, वेबसाइट क्रिएशन की। यानी कि अगर आप ये वाला हुनर सीख लेते हैं, वो तो आपको 10-12 हुनर सिखाए जा रहे हैं, ये वाला हुनर सीख लेते हैं तो आप 25,000 रुपए तो खाली एक वेबसाइट बनाकर कमा सकते हैं। तो ये भी आपको इस कोर्स में सिखाया जा रहा है। अगर मैं इसकी डिटेल की बात करूं तो ये पूरा कोर्स जो है वो 3 महीने का कोर्स है। हफ्ते में इसकी 3 दिन क्लास होती है। ये 3 महीने का कोर्स है। 3 दिन हफ्ते में, इसकी 2 दिन हफ्ते में क्लास होती है और 1.5 घंटे का क्लास का ड्यूरेशन है।
टोटल आपको 36+ आवर्स की ट्रेनिंग मिलेगी। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ताकि आप लोग असाइनमेंट करें, उन चीजों को चेक करवाएं और आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो। व्हाट्सएप सपोर्ट मिलती है आपको ग्रुप में, फेसबुक में, और पर्सनली मेंटोरशिप देती है लाइफ टाइम की। यार 3 महीने के बाद भी अगर आपको जरूरत पड़ती है, आपका क्लाइंट आता है, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे सपोर्ट ले सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या इशू है। और फॉर एग्जाम्पल आपने 3 महीने के बाद आपने कोर्स कर लिया और आपको रिवीजन करना है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा कोई भी कोर्स दोबारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल होती है इसमें। अगर आप इनकी वैल्यू की बात करें, आप इन कोर्सेज की वैल्यू मार्केट में 50,000 रुपए से लाख रुपए तक होती है, जिसमें आपको अच्छे खासे हैवी अमाउंट आपसे चार्ज किया जाता है। बट हम आपसे इतनी फीस नहीं चार्ज कर रहे। अगर आप, हम जो आपसे अमाउंट चार्ज कर रहे हैं वो 5,000 रुपीज मंथली फीस है। इस कोर्स की फीस जो है वो जस्ट 5,000 रुपीज मंथली फीस है। इस कोर्स की मंथली फीस है। पर वो लोग जो वाकई सीरियस हैं, जो लोग वाकई सीरियस हैं और सीखना चाहते हैं और विलिंग है कि सर हम इन चीजों को डिटेल से एडवांस में सीखना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करें, तो उनके लिए मेरे पास एक ऑफर होती है। वो ऑफर ये होती है कि सिर्फ 10 स्टूडेंट के लिए ऑफर होती है कि वो 10 स्टूडेंट जो वाकई सीरियस हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं उनको 50% तक ऑफ दे सकता हूँ। 50% तक ऑफ क्या है कि आपकी जो फीस होगी, आपके 2500 रुपए मेरी तरफ से माफ है, यानी कि आपकी माहाना फीस 2500 रुपए होगी अगर आप आज ही रजिस्टर करवाते हैं। न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है 3 अगस्त से। ये सैटरडे संडे का बैच है, वीकेंड प्रोग्राम है, हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी। सैटरडे संडे को क्लास की जो टाइमिंग होगी वो होगी 9:15 से लेकर 11:45 रात की क्लास है। और ये ऑफर 2500 रुपए वाली आज है, सिर्फ आज, अगर रात 12 बजे तक आप रजिस्टर करवा लेते हैं। 100% रिफंड पॉलिसी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको पहली क्लास के बाद क्लास नहीं समझ आती, आप मुझे मैसेज करें, आपकी मैं फीस रिफंड कर दूंगा। इतनी भी मैं आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप डेमो लेना चाहें तो आप डेमो क्लास भी अटेंड कर सकते हैं। आप लोगों के लिए गिफ्ट मैंने आप लोगों को बताए थे कि आप लोगों के लिए स्पेशल गिफ्ट है। वो ग्रुप का लिंक मैं एक दफा लास्ट बार शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने अगर वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं उसी ग्रुप पे शेयर करूंगा। उसी ग्रुप में शेयर करूंगा जो मैंने आप लोगों को गिफ्ट की बात की थी। वो ग्रुप का एक दफा लास्ट बार शेयर कर देता हूँ, ताकि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया प्लीज वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप लोगों को सारे जो गिफ्ट मैंने बताए हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगे। अब हम बीच में एक ब्रेक लेते हैं ताकि आप लोग रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद जो भी आप लोगों के सवालात हैं मैं वो सवालात ले लेता हूँ और चीजों को क्लोज करते हैं। तो गिफ्ट लेने के लिए आपने मुझे मैसेज कर देना है अपने बारे में बताकर। मैं ऐसे किसी को नहीं दूंगा, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आपको उन्हें क्या करते हैं। मैं आपको ये बुक्स सारी शेयर कर दूंगा और इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये किताबें, प्लस स्पेशल गिफ्ट 4,000 रुपए की मालियत की किताबें हैं। 80+ लाइफ चेंजिंग बुक्स, 80+ लाइफ चेंजिंग बुक्स। ये इंग्लिश में किताबें आप लोग अक्सर पढ़ते हैं, पर ये उर्दू जबान में किताबें। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपने आप को जो है वो एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं, तो ये किताबें बहुत जबरदस्त है। मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आपको इंशाल्लाह लाइफ में बहुत फायदा होगा। ये गिफ्ट है मेरी तरफ से, दोनों गिफ्ट है मेरी तरफ से। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए मेरा नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 31 जुलाई। हम 31 जुलाई को एडमिशन क्लोज कर देंगे। 31 जुलाई को हम एडमिशन क्लोज कर देंगे। और डिस्काउंट वाली जो ऑफर है वो आज रात 12 बजे तक वैलिड है। उसके बाद डिस्काउंट हम नहीं दे सकते क्योंकि वो होती लिमिटेड लोगों के लिए। और 3 अगस्त से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, देखें, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। याद रखें, हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी जगह घूमने जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, महंगे महंगे मोबाइल लेते हैं, चीजें लेते हैं, पर अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। देखिए, हम जिंदगी बर्बाद कर देते हैं पर बाद में पछताते हैं कि यार काश कुछ बचा लेता कि अब फायदा हो जाता। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करें ताकि आपको फ्यूचर में फायदा हो सके। सेकेंड चीज, डोंट एक्सपेक्ट रिजल्ट फास्टर। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है। अपने आप को रिग्रेट ना करें कि यार मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं सका। ऐसा नहीं है, हर चीज का एक वक्त होता है। हर चीज का एक वक्त होता है। खुद पर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें। दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। बी पेशेंस, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ठीक है, तो आप जो है वो मेहनत करें, आप हर चीज कर सकते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें। और लास्ट, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करें। नमाज पढ़ें ताकि अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। एक आखिरी बात कह के क्लास को मैं खत्म करूंगा, आपसे इजाजत चाहूंगा, ब्रेक लूंगा, उसके बाद हम वापस सवालात लेंगे। अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हें मिलता है। अगर तुम वो करोगे
जो कभी नहीं किया तो इंशाल्लाह तुम्हें वो मिल सकता है जो कभी नहीं मिला। तो इस बात को याद रखिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें कि हमें अपने आप को ना चेंज करना पड़ता है, हमें नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, खुद को अपडेट करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं नहीं सीख रहा, मैं नहीं लर्न कर रहा, तो ये हमारी गलती है। अगर मैं कामयाबी नहीं हासिल कर रहा तो ये हमारी गलती, क्योंकि सक्सेस हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फैमिली को सपोर्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। जिसका भी सवालात हैं वो रुक सकता है, हम ब्रेक लेंगे, अभी टाइम हो रहा है 4:45। हम 5:10 पर वापस आते हैं, हम 5:10 से 15 पर वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह जो भी आप लोगों के सवालात हैं, मैं सवालात ले लेता हूँ आप लोगों के। मैं आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग काइंडली मुझे फीडबैक दे दें, आज की क्लास कैसे रही, आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोगों को मजा आया, ताकि बाकी लोगों की हौसला अफजाई हो। मैं आप लोगों को ग्रुप में पोस्ट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, काइंडली आप उसमें मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। 1 मिनट दीजिए। हम ब्रेक ले रहे हैं 15 मिनट का, 15 मिनट बाद हम वापस आते हैं और सवाल लेते हैं, ठीक है। बाकी सारी डिटेल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, जो आपके सवाल हैं सारी चीजें शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप।